मेरा सादर प्रणाम। आज की जो ये संगोष्ठी है उसी ज्ञान की पवित्र धारा को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास मात्र है। आज हम सभी महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन उज्जैन और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के तकनीकी स्तर में इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व में ज्ञात है कि संगोष्ठी का विषय है ज्योतिष, वास्तुशास्त्र के बहुआयामी स्वरूप और पारंपरिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैश्विक प्रभाव। आज यहाँ ज्योतिष और वास्तु की छवि कुछ विभिन्न कारणों से थोड़ा धूमिलित होती जा रही है, वहीं ये संस्थान ज्योतिष और धर्म और ज्ञान के मूल्यों को आगे आम जनमानस तक, लेमैन तक लेके जा रही है। जहाँ ज्ञान होता है वहीं से विकास की नई दिशा प्रारंभ होती है। आप सभी विद्वानों और प्रतिभागियों का इस ज्ञानमय आयोजन में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। भारतीय संस्कृति में किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ मंगलाचरण से किया जाता है और इसी क्रम में मैं नम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जी को कि वो कृपया मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले वालविधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः स शिवः शशिनिभ श्रीशंकर पातु माम् श्रीशंकरः पातु माम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमो नमः। धन्यवाद आदरणीय। इसे आपने बहुत ही प्रभावपूर्ण शैली में इस मंच का जो वातावरण है उसको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है और इसके लिए हम सभी आपका हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अब इसी क्रम में मैं आगे डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी को मंच पर नम्रतापूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वो हमारे सम्मानीय अतिथियों का परिचय और स्वागत करें। डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। बड़े ही आनंद और गौरव का क्षण है। महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन एवं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के
संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के इस सायंकालीन वेला में हम सभी समवेत हुए हैं। आज ईश्वर के अनुकंपा, भगवान महाकाल की कृपा से हमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी, यथा नामो तथा गुणः देवानाम अग्रगण्यो गजाननः, ज्योतिष विद्या शाखा के लिए अपना जीवन और सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, ज्योतिष शास्त्र के अनुरागी और ज्योतिष शास्त्र को जीने वाले, इनके जीवन का लक्ष्य ही अहर्निशम ज्योतिषम, अहर्निशम धीमहि ज्योतिषम, ये इनका लक्ष्य है, ये इनका वाक्य है। तो ये धीमहि ज्योतिषम अहर्निशम जो है, निश्चित ही इसको आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी मित्रमणि, ज्योतिष शास्त्र के सिद्ध हस्ताक्षर, इनका एक बहुत ही लंबा अकादमिक करियर रहा है। आचार्य जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शास्त्री आचार्य की परीक्षाएं, लब्ध स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडलिस्ट, बीएचयू गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भी इन्होंने सहायक आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। ज्योतिष मार्तंड, ज्योतिष भूषण इत्यादि अनेक सम्मानों से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आपको सम्मानित किया गया है। वर्तमान में आप नलबारी असम स्थित कुमार भास्कर वर्मा पुरातन संस्कृत अध्ययन विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य ज्योतिष विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप ज्योतिष शास्त्र के एक कुशल वक्ता, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ और ज्योतिष शास्त्र के लिए आप अहर्निश सेवा में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से शास्त्रीय ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का जो प्रचार प्रसार आप लोग देख रहे हैं, जो महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन का स्वरूप आप लोगों को दिख पा रहा है आज वर्तमान समय में, मुझे ये बताते हुए अतिशयोक्ति नहीं हो रही है कि इसका मूल जो है आदरणीय डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी ही हैं। इन्हीं के बीजारोपण से, इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की सत प्रेरणा से हम लोग कोई भी कार्यक्रम करते हैं। कुछ भी मुझे यदि करना होता है, मैं बिल्कुल इनसे ही सलाह मसौदा लेकर और आगे बढ़ता हूं। तो आज के मुख्य वक्ता के रूप में आप हमें अपनी सहमति प्रदान किए हैं। मैं महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार की ओर से, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विद्या शाखा परिवार की ओर से, मैं मेरे व्यक्तिगत ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अध्यक्षता कर रहे हैं परम पूज्यनीय, बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी। आप आचार्य हैं लखनऊ परिसर में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, जो एक लब्ध प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत में है। भारत में इसके अनेक कैंपस हैं, अनेक महाविद्यालय हैं। वहाँ पर आप ज्योतिष शास्त्र के आचार्य पद को अलंकृत कर रहे हैं। आपका कुशल प्रशासन और कुशल मार्गदर्शन निश्चित रूप से सबके लिए ही लाभदायी होता है। गुरुजी त्रिस्कंध मर्मज्ञ, केवल फलित, केवल संहिता, केवल सिद्धांत नहीं, तीनों स्कंधों के मर्मज्ञ हैं। आचार्य वराहमिहिर यहाँ तक कहते हैं कि त्रिदिवस हंति सिद्धांत वेता। अगर 3 दिन का पाप आपका जीवन में है और एक सिद्धांत के आचार्य को दर्शन कर लिया जाए तो आपके 3 दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और आज ऐसे त्रिस्कंध मर्मज्ञ, बड़ी गुरु जी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा ही
पिता तुल्य स्वरूप में आप हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहता है। तो ऐसे गुरुजी हमें आज अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। यह मेरे लिए, विश्वविद्यालय परिवार के लिए, महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार के लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। देश भर से पधारे हुए, देश विदेश से जो प्रतिभागी, सिंगापुर से, यूरोप से, कनाडा से, जर्मनी से, जापान से, अनेक अनेक देशों से, अनेक अनेक स्थानों से, भारतवर्ष के तमाम राज्यों से जुड़े हुए जो प्रतिभागी हैं, वो उड़ीसा से हों, राजस्थान से हों, दिल्ली से हों, जम्मू से हों, समूचा भारत इस आमुख पटल से जुड़ा हुआ है। और मैं वाक्य पुष्पों से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। किसी आचार्य ने कहा है कि पयसा कमलम कमलेन पयः पयसा कमलेन विभाति सरः। जिस प्रकार से सरोवर की शोभा उसमें खिले हुए कमल से होती है, लेकिन कमल की शोभा भी तभी प्राप्त होगी जब उस सरोवर में जल होगा। मणिना वलयम, जिस तरह से इस वलय में मणि का हम इसमें कंगन पहनते हैं, कंगन से हाथ की शोभा बढ़ती है, लेकिन हाथ नहीं रहेगा तो कंगन कहाँ पहनेंगे। मणिना वलयम वलयेन मणि मणिना वलयेन विभाति करः। और ये दोनों कंगन और ये मणि मिल करके हाथ की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भवताम च सभा सभया च भवान, इस सभा में अध्यक्ष जी के उपस्थिति से, मुख्य वक्ता जी के उपस्थिति से, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के परिवार के उपस्थिति से और सभापति के उपस्थिति से, श्रोताओं के उपस्थिति से यह शोभा को प्राप्त हो रहा है कार्यक्रम। क्योंकि श्रोता के अभाव में वक्ता अथवा अध्यक्ष महोदय अथवा संरक्षक महोदय नहीं शोभा को प्राप्त कर सकते, और इनके अभाव में श्रोता भी कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो ठीक उसी प्रकार से हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाएं। और मैं वाक्य पुष्पों से आप सभी का विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम का संयोजक होने के नाते मैं प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक बारंबार प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जी गुरु जी, मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के स्तर के मुक्त वक्ता आदरणीय डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी हैं। आप ज्योतिष के गहन अध्ययनकर्ता और विद्वान हैं। सर से मैं निवेदन करती हूँ, कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आवाज आ रही है मेरी? जी। आचार्यो शीर्षीन सर्वान ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकान वराह मिहिरम वंदे सूर्यादीन नवग्रहान। परम सम्मान्य ज्योतिष शास्त्र की सरसता, सजग संवेदना, सूक्ष्म विवेचना की प्रवाहमान त्रिवेणी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र गुरु जी, भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक आदरणीय डॉक्टर मानवेंद्र गुरु जी एवं संयोजक हमारे अग्रज डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, हमारे मित्र मनीष त्रिपाठी जी एवं कुशल संचालिका आदरणीय चंचल शर्मा जी, आप सभी को प्रणाम। और बड़ा सौभाग्य है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में कुछ निवेदित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विषय की जब बात आई तो अभी एक विषय मैं कुछ पिछले हफ्ते ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में दिया था, तो कुछ लोग उससे छूट गए थे और पीपीटी नहीं देख पाए थे। और आदरणीय संयोजक मृत्युंजय तिवारी जी ने आग्रह किया कि उसी विषय, मुझे भी अच्छा नहीं लगा बार बार उस विषय को रिपीट करने के, श्रोता हमारे कुछ
पुराने ही रहते हैं और कुछ नए भी जुड़े हैं, लेकिन कुछ छूट गया था तो कहा उनके चलो फिर वही है, तो चर्चा है, जितना करेंगे मंथन करेंगे नई नई चीजें हमारे सामने आती रहेगी, पीपीटी भी दिख जाएगी। तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं। जैसा कि विषय दिख गया होगा आपको, ज्योतिष उपचार में रत्नों की भूमिका। आज ज्योतिष शास्त्र की जो इतना विस्तृत स्वरूप हम देख रहे हैं, तो इसकी महत्ता यह है, जैसे एक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर कब माना जाता है? अच्छा डॉक्टर तब माना जाता है कि वो रोगी का रोग बता दे, आपको ये रोग है, और रोग के साथ निदान भी बता दे, तब वो एक सफल डॉक्टर कहलाता है। केवल ये नहीं कि भाई आपको ये रोग है, ये तो आजकल मशीनें भी बता दे रही हैं, लेकिन उस रोग को कैसे ठीक करना है ये डॉक्टर अगर कर दे तो सफल डॉक्टर माना जाता है। उसी तरह हमारा ज्योतिष शास्त्र केवल ये नहीं बताता कि आपको ये समस्या है, ये रोग होने की संभावना है, संतान संबंधी समस्या है, करियर के संबंधी समस्या है, तमाम जीवन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं, केवल समस्या नहीं बताता, उसका निदान कैसे करना है ये भी हमारा ज्योतिष शास्त्र बतलाता है। निदान की बहुत सारी पद्धतियां मणि है, मंत्र है, औषधि है, व्रत है, जप है, दान है, और इन सब व्यक्ति जब नहीं कर पाता तो रत्नों की ओर जाता है। तो हम क्रमशः एक एक क्रम से चलते हैं, और रत्नों को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं। आप देखेंगे, चर्चा करेंगे आप लोगों से, तो देखेंगे क्या क्या चल रहा है और क्या क्या स्वरूप देख रहे हैं, और क्या हमारा वास्तविक स्वरूप था और कहाँ हमारे वास्तविक स्वरूप से कितना भटक गया है। रत्न का अगर लक्षण स्वरूप की बात करें तो आप देख रहे हैं, तो रत्न किसे कहते हैं? तो कहा रत्न स्वजात्य श्रेष्ठेपि जात्युत्कृष्टतरम, जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो, मतलब जो विशेष हो। जैसे हम कहते हैं कि हमारे मृत्युंजय तिवारी इस समय ज्योतिष के रत्न है। क्यों? कि ज्योतिष का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बराबर कक्षाएं ले रहे हैं, लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, तो ज्योतिष के रत्न है। घर में हम कहते हैं बबुआ तू तो रत्न हुआ, अरे बेटा ये तो हीरा है, हीरा, एक संज्ञा दे देते हैं। मतलब क्या? हम उसको विशेष की श्रेणी में रख रहे हैं। तू है रत्न, मतलब जो अपनी जाति में श्रेष्ठ हो। और बड़ी अच्छी बात कहें कि जो हमारा सबसे प्राचीन वेद कहते हैं, हालांकि वेद प्राचीन नहीं, सब समकालीन नहीं है, लेकिन कई कहते हैं कि पहला वेद है जो हमारा प्राचीन वेद है, उसके पहले ही मंत्र में अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न था। पहला शब्द क्या है? रत्न। पहले मंत्र के पहले वेद के पहले मंत्र में ही रत्न शब्द आ गया। इससे यह सिद्ध होता है कोई ये रत्न नया नहीं है, इसकी परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। और कलश में आप पंच रत्न डलवाते ही हैं, वो है ना, परिवाजपति कविरग्नि हव्या नक्रमित दधनानि दासु, वहां भी रत्न का शब्द का जिक्र आया। तो ये बताने का मेन मतलब ये है हमारा कि कोई ये नई इसकी परिपाटी नहीं है, ये हमारे प्राचीन काल से चला आ रहे हैं। अब बताएं रत्नों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो रत्नों की उत्पत्ति में 3 तरह की कथाएं प्रचलित है, और इसका बराहमीर कहते हैं बृहद संहिता में कि 3 तरह से रत्नों की उत्पत्ति मानी जाती है। कैसे? कहे रत्नाद बलाद दैत्याद। एक रत्न की उत्पत्ति राजा बलि से हुई है। एक कथा आती है कि भाई यज्ञ में देवताओं ने यज्ञ पशु के रूप में बलि से निवेदन किया, बलि तैयार हो गया, तो उसको जब बलि दी गई उसको, तो उसके हर एक अंग से तरह तरह के रत्नों की उत्पत्ति हुई। एक ये कथा आती है। दूसरा दधीची, महर्षि दधीची के अस्थियों से, हड्डियों से जो है रत्नों की उत्पत्ति हुई। और कुछ लोग के तीसरा क्या बताया? केचित भवः स्वभावाद वैचित्रम, पृथ्वी के जो स्वाभाविक गुण, स्वाभाविक विशिष्टता से रत्नों की उत्पत्ति होती है। अमर कोश में पढ़ेंगे तो जहां पृथ्वी के लगभग 50 के लगभग नाम, पर्यायवाची नाम दिए हैं पृथ्वी के, उसमें एक नाम है पृथ्वी का रत्न गर्भा, मतलब जो अपने गर्भ में रत्नों को धारण किए हुए है। तो इसलिए तीसरा मत यह है बराहमीर का कि पृथ्वी की स्वाभाविक विशिष्टता के कारण रत्नों की उत्पत्ति होती है। अगर रत्नों का हम वर्गीकरण करें
तो 4 तरह से, एक दिव्य, प्राणिज दूसरा, तीसरा खनिज, चौथा वानस्पतिक। दिव्य क्या है? तो दिव्य आप लोग जैसे देवताओं के द्वारा पढ़ा, जैसे आपने सुना होगा कौस्तुभ मणि, स्यंतक मणि की कथा सुनने को मिलती है, और स्वाति की बूंदें जब गिरती है सीपियों में पड़ती है तो वो मोती। और बृहद संहिता आप पढ़ेंगे तो जैसे आकाश में ऊपर धूल की वृष्टि होती है तो उसको वहां पे जो है रत्नों की भी वृष्टि होती है। लेकिन रत्न क्या है? कहते हैं ना स्वकार्य कुशलासुरा, देवता जो है अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं। तो धूल धक्कर तो नीचे जमीन फेंक देते हैं, मोती जो है ऊपर खींच लेते हैं, ऐसा बराह मिहिर ने जिक्र किया है। तो इस दूसरा क्या है? प्राणी। प्राणी में आप जैसे सर्प से मणि निकलती है, गज मुक्ता होती है, मत्स्य मुक्ता मछली से मुक्ता मोती निकलती, सूकर दंत, जो मतलब प्राणियों से उत्पन्न हो वो प्राणी रत्न है। खनिज क्या है? खनिज जो मतलब जो खदानों से उत्पन्न हो, माणिक हो गया, पुखराज हो गया इत्यादि सब। और वानस्पतिक, वानस्पतिक हुआ जैसे आपने तृणमणि होती है, वंशलोचन, वंशमणि, वंशमुक्ता, ये जो है वानस्पतिक मतलब जो वनस्पतियों से हमें प्राप्त होती है। 4 तरह से जो है रत्नों की हमें प्राप्ति होती है। अब देखिए रत्नों का अगर देखें तो बृहद संहिता में आप देखिए कितना इसका फैल गया है, कितने प्रकार के रत्न मार्केट में हो गए हैं। 22 प्रकार के रत्न जो है बराह मिहिर बृहद संहिता में बतलाते हैं। लेकिन बराह मिहिर 22 प्रकार के रत्न बतलाते हैं तो जो बराह मिहिर का भारतवर्ष था वो बहुत विस्तृत था। चीन, भूटान, नेपाल, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत विस्तृत भारत था। वो तो स्वतंत्र भारत के बाद जो है भारत की सीमा जो है संकुचित हो गई। तो बराह मिहिर ने जो 22 रत्न बताए तो वो पूरे जो हमारा विशाल भारत है उसके लिए बताया। फिर मोहर चिंतामणि कार ने कुछ रत्नों का जिक्र किया तो वो रत्न है। और आज देखिए कितने रत्न फैल गए। अमिताभ बच्चन ने ओपल पहन लिया तो ओपल पूरा मार्केट में छा गया। होता ना किसी चीज का एडवर्टाइज कराना हो तो बड़े सेलिब्रिटी को पहना दें, बस देर नहीं लगेगी मार्केट में आने में। सलमान खान ने ब्रेसलेट में हाथ में फिरोजा पहन लिया, आ गया मार्केट में, लाखों लाख का बिकने लगा। लेकिन मुख्य रत्न हमारे जो है ये जो बताया प्रत्येक ग्रहों का कि सूर्य का क्या है? माणिक्य, जिसको हम रूबी बोलते हैं अंग्रेजी में। चंद्रमा का मुक्ता मोती, मंगल का प्रवाल मतलब मूंगा कोरल, बुध का गारुत्मकम मरकत जिसको पन्ना कहते हैं, गुरु का पुष्पराज पुखराज, शुक्र का हीरा, शनि का नीलम, राहु का गोमेद और केतु का बैदूर जिसको लहसुनिया भी बोलते हैं। अब ये रत्न बताए। अब ये बता दिया कि भाई जिसके पास ये मूल्यवान रत्न है, अगर मूल्यवान रत्नों का धारण करने का सामर्थ्य ना हो तो आप उनके उपरत्न पहन लीजिए। सूर्य का बताया मुहूर्त चिंतामणि प्रवाल, चंद्रमा का उपरत्न बताया रौप्यम चांदी, मंगल का बताया प्रवाल ही उपरत्न है, बुध का सोना, गुरु का मुक्ता, शुक्र का चांदी, शनि का लोहा, राहु का लाजवर्त, केतु का धर्म लाजवर्त राहु केतु। आप देख सकते ऊपर श्लोक वहां पे बताया कि लाजवर्त जो है राहु और केतु दोनों के लिए है। अब रही बात रत्न धारण के सिद्धांत, ये एक ऐसा विषय मैं बार बार छात्रों से भी कहता हूं, कुछ ऐसे ज्योतिष में विषय हैं कि जो केवल सामान्य अध्ययन से नहीं हो, वो गुरुओं के सानिध्य में विस्तृत अध्ययन करके, और देखिए आप चाहे शास्त्री आचार पीएचडी करके चाहे फला देश में दक्ष हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि वो तो परीक्षा पास करने के लिए आपको जो है एक सिलेबस रहता है, आप उसको कर दें। लेकिन एक अच्छे फलादेश के लिए किसी गुरु के सानिध्य में आपको बैठना अनिवार्य होता है, तब आप फलादेश में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा विषय है कि पूरा अध्ययन करने के बाद, प्रैक्टिकल के बाद, तब रत्नों को सलाह दी जाती है। भाई निर्बल ग्रहों को पुष्ट करना है हमको। अलग अलग कामना से, बहुत भ्रांतियां अलग अलग कामना से रत्न पहनाते। भाई संतान चाहिए तो पंचमेश को पहना दिए, भाग्य की वृद्धि हुई तो हम भाग्येश का पहना दिए, विवाह से संबंधित कामना हुई तो हम उसको पहना दिए। दशा अंतरदशा से लोग पहना देते हैं, ये भी गलत है।
और किसका रत्न नहीं धारण करना चाहिए, तो उसमें भी बताया भाई आपको योग पता होगा भाई, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश का रत्न बड़ी सोच समझ के पहनाना चाहिए, क्योंकि ये जो है दुष्स्थान कहे गए हैं। दुष्स्थान मतलब खराब भाव। जो लोग खराब है भाई, जो चोर है, डकैत है, आतंकवादी है, तो हम उसको क्यों बल प्रदान करें भाई? दुश्मन हमारे जितना अच्छा गड्ढे में पड़ा रहे उतना अच्छा है हमारे लिए, हम उसको क्यों बल दें? तो कोशिश करनी षष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश का रत्न नहीं पहनाना चाहिए। फिर शत्रु ग्रहों के रत्न, यह भी एक प्रचलन है कि भाई एक उंगलियों में शत्रु ग्रह के रत्न पहने कि ना पहने, तो लोग कह देते नहीं शत्रु ग्रह का नहीं भाई, तुम इसमें जो है अनामिका में अगर जो तुम जो है माणिक्य पहने हो तो मध्यमा में नीलम नहीं पहन सकते क्योंकि शत्रु ग्रह का रत्न है। ऐसा कुछ नहीं है, एक एक करके भी आते हैं। और ये भी विचार इसमें किस धातु में पहने, अभी सब क्लियर करेंगे। अब देखिए रत्न का क्या परिपाटी रही है हमारे यहाँ। ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है श्लोक, ये भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का 4था अध्याय 4 का 10वां 11वां श्लोक है। ये हिरण्यकशिपु की राजधानी का वर्णन है कि कहा यत्र यत्र विद्रुम सोपाना, उसकी राजधानी में हिरण्यकशिपु के विद्रुम मतलब मूंगा के सोपान सीढ़ियां बनी हुई है। महामारकता भुवः, जो आजकल टाइल्स लगा रहे हैं लोग, तो वहां पे क्या है मरकत पन्ना का टाइल्स लगे हुआ था चमकदार। वैदुर इससे देखते पूरा वर्णन है कि वैदुर स्तंभ पंक्तया, खंभे जो पिलर बने हैं वो जो है वैदुर्य मणि लहसुनिया के बनी हुए, इस तरह देख सकते हैं। सैया मुक्तावदाम पर जैसे जो सैया बनी उसमें मोतियों से जड़े पद्मराग स्नान, आसन जो बने हैं पद्मराग पुखराज से बने हुए हैं, इस तरह से वहां पे वर्णन मिलता है। तब बताइए जब इतनी परिपाटी है हमारे यहां रत्नों की, तो अब लोग पूछते हैं कि हम कहां धारण करें, कैसा धारण करें। तो देखिए जब हिरण्यकशिपु इतना वो कर दिया, टाइल्स लगवा लिया, खंबे बना दिए, वो कर दिए, और आप कहते हैं हम कहां धारण करें। लोग बता देते हैं कि भाई मध्य ये लिटिल फिंगर जिसको हम कनिष्ठा बोलते हैं, ये बुध की पर्वत है, वहां पे तो बुध का पहना है। अनामिका उंगली जो रिंग फिंगर है वो सूर्य का है, तो उसको हम माणिक्य का पहना है। मिडिल फिंगर जो है मध्यमा है वो शनि का है, उसमें हम शनि का रत्न पहना दें नीलम। जो तर्जनी है इंडेक्स फिंगर, उसमें हम जो है गुरु का रत्न पुखराज पहना दें। फिर बताया भाई शुक्र का रत्न हीरा है, तो उसको अंगूठे में तो कोई रत्न पहनता नहीं, तो क्या लॉजिक लगाते हैं कि नहीं जो उसका शनि जो है उसका मित्र है तो आप इसमें पहना दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। रत्नों का यह है कि भाई हम पढ़े उसकी तरंगे हमसे जुड़ी। जब टाइल्स मार्बल सीढ़ी के रूप में प्रयोग हो रहे हैं रत्न, तो आप कहां से ऐसे बता रहे हैं कि उससे कि आप इस उंगली में धारण करें। अब बताइए मंगल का रत्न कहां धारण है। मंगल का पर्वत तो उच्च निम्न मंगल यहां हाथ में होता है, चंद्रमा का यहां पे होता है हृदय रेखा के नीचे, तब चंद्रमा का रत्न कहां पहना है। तो रत्न ये है कि भाई शरीर से जुड़ा होना चाहिए, आप कहीं भी पहना सकते हैं। आप देख रहे हैं टाइल्स मार्बल जहां लग रहे हैं रत्नों में, और आप देखे होंगे राजा, पहले के राजा लोग मुकुट में धारण करते थे, सिंहासन में। अब सत्यनारायण की आरती पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, वहां उनके सिंहासन रत्नों से जड़ित थे। और रामायण में, अद्भुत रामायण में वहां बालकांड में दिया कि राम जी जो है गले में रत्न पहने थे। जब वसुओं ने जब दुर्गा जी को मार्कंडे पुराण में आता है, जब अंगूठियां दे रहे थे तो सभी उंगलियों के लिए अंगूठियां दी, सभी उंगलियों के लिए अंगूठियां दी। तो सभी उंगली मतलब 4 उंगली अंगूठे अलग है। तो इस तरह से है, कहीं ये नहीं कि आप यहां पहने वो पहने है। पहले जो लोग मुकुट में धारण करवाते थे, गले में पहनते थे, भुजाओं में बांधते थे। फैशन के दौर में चल रहा है थोड़ा अंगूठी में पहन ले। तो बस ये है कि उसका हमको जो रत्न हो, जो उसका पिछला भाग हो, वो शरीर से जुड़ा रहे। आपको तेसक में पुखराज जो है, यद्यप पुखराज गुरु का इसमें पहनना चाहिए, लेकिन मैं खुद अनामिका उंगली में पहना हूं।
तो ये चीजें हैं, इसमें बड़ी भ्रांतियां हो गई है। लोग मनमानी रूप से यहाँ कहते हैं कि इसमें पर्वत के अनुसार, ऐसा कुछ नहीं, बस शरीर से जुड़ा रहना चाहिए। फिर रत्न हो कैसा? तो रत्न देखिए, रुक्षम मलिनम कृष्णाकम, मतलब सामान्य निष्कर्ष रूप में कहा कि रत्न क्या हो? रुक्ष रूखा ना हो, मलिन ना हो, चमकदार हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें स्क्रैच ना लगा हो, कटा फटा ना हो, छिन्न भिन्न ना हो, ऐसा रत्न जो है धारण करना चाहिए। लेकिन अब इतनी जो है इसमें विसंगतियां हो गई, इतने बताए मार्केट में लोकल चल गए हैं। ये हम तो कहते हैं कि बियर की जो बोतल होती है ना, हरी हरी, उसको काट करके पन्ना बना देते हैं और मार्केट में लाखों के दाम में बेच रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको लैब सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे। कहां टेस्ट कराने जाएंगे, कहां इसकी मशीन है। और तो और मैं बताता हूं ना कि पुरी के बीच में मैं रहा हूं वहां 4 साल उड़ीसा में, तो वहां पुरी के बीच में हीरा बेचते हैं। वो आपको 50-60 हजार से शुरू करेंगे और आते आते 10 रुपए में दे देते हैं। 60-70 हजार का हीरा 10 रुपए में मिल जाता है। और उस हीरो क्या करते हैं, एक सिक्के में रख के जोर से मारे, सिक्का को छेद कर जाता है, पता नहीं कौन सा कांच है वो, और लोग ले भी लेते हैं, अरे वाह इतना मजबूत हीरा। और उसके आगे जाएंगे, थोड़ा चिल्का झील है, वहां पे जब जाते हैं तो क्या करते हैं लोग, सीपी में चिपकाए रहते हैं, अंदर भरे रहते हैं, और आपके सामने 3-4 सीपी फोड़ेंगे, वो नहीं मिलेगा, 5वीं सीपी में निकल आएगा कि देखिए यह चमकदार मोती है, और आप ले लेंगे, अरे वाह सीपी से निकली मोती है। और सीपी में चिपकाए लोग बेचेंगे समुद्र किनारे कि बस अभी ताजा ताजा फ्रेश निकला है। तो इतना तो जो है वो चल गया है। अब इसको पहचाने कैसे थी भाई, गुरुओं के सानिध्य में रह करके, तब आप इसको सही उचित पहचान सकते हैं कौन सा रत्न सही है। और भाई पूछता कहां से ले, तो हम तो यही कहेंगे भाई अच्छी दुकान से लेंगे तो अच्छा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या बता सकते हैं। और गुरुओं के साथ गुरुओं को पहचान रहती, वो बताएंगे कैसा रत्न सही है कि असली है कि नकली। भाई हर एक का अपना विषय है ना भाई, वैद्य नाड़ी पकड़ के बताता है आपको कौन सी बीमारी, हम आप नाड़ी पकड़ेंगे तो थोड़ी बता पाएंगे क्या हो रहा है, वो तो उसका विषय वैद्य का, डॉक्टर का। आला लगा करके वो जो देखता है डॉक्टर, तो वही ना बता पाएगा क्या है, हम क्या समझेंगे, तो उसका विषय है। भाई वास्तुशास्त्री वो मिट्टी को देख करके, रंग से, कलर कैसा है मिट्टी का, सूंघ करके, गंध से, आवश्यकता पड़ने पर चखता भी है, तो वो ना बता paएगा उसका स्वाद, उसकी प्रकृति कैसे है, सब थोड़ी बता पाएगा। तो जिसका विषय है वही इसलिए पहचान कर पाएगा। फिर अब क्या करते हैं हम, हर हमारे यहां देखिए एक मुहूर्त की परंपरा है, रत्न क्रय मुहूर्त, हर चीज का एक अपना अलग अलग मुहूर्त होता है। लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि सब हर ज्योतिषी हर बात में मुहूर्त निकालने लगते हैं। अरे जब भगवान की बनाई हुई प्रकृति है, भगवान का बनाया हुआ ये समय है, काल है, तो उनका बनाया हुआ समय कैसे अशुभ हो सकता है जो हर बात में ज्योतिषी मुहूर्त निकालने लगते हैं। तो भाई हम कहाँ कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई समय अशुभ है। ये बहुत बड़े व्यक्ति ने एक बार ट्वीट किया था, 21वीं सदी के वो महानायक कहे जाते हैं, बिग बी के नाम से जाने जाते हैं। ज्यादा मैं कहूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि मैं अमिताभ बच्चन की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने ये बात, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कोई भी काल अशुभ हो समय, बशर्ते कौन सा काम कब करना चाहिए इसके लिए समय देखा जाता है। भाई आप सुबह उठे हैं और आपके सामने 56 भोग रख दिया जाए, खाएंगे? तो यही कहेंगे नहीं ये खाने का समय है। खाने का समय कब? दोपहर को है। तो वही है कि हमारे यहाँ कौन सा काम कब करना इसके लिए मुहूर्त बताया है, कोई अशुभ नहीं है। यहाँ तो कई ज्योतिष हमारे थोड़ी कि आपको व्रतबंध का बता दिया, अन्नप्राशन का बता दिया, गृह प्रवेश का बता दिया, विवाह का बता दिया, द्विरागमन का बता दिया। एक चोर को कब चोरी करना इसका भी मुहूर्त जो है ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। 2 लोगों में झगड़ा लगवाना है, इसका भी मुहूर्त हमारे शास्त्रों में है। किसी को जहर देकर मारना है, उसका भी मुहूर्त है हमारे ज्योतिष शास्त्र। केवल जो है गृह प्रवेश विवाह का ही नहीं मुहूर्त। तो हर चीज के लिए हमारे यहां मुहूर्त बता सकते, कौन सा काम कब करना है इसका है। कोई भी काल अशुभ नहीं है। भद्रा अशुभ है
लेकिन किसी कार्यों के लिए वो शुभ भी मानी जाती है। तो उसी तरह रत्न के लिए भी मुहूर्त। अब आप कहें कि पंडित जी हमने रत्न खरीदा, असर नहीं कहा, भाई कब खरीदे थे, उसका भी कृपया अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। तो रत्न क्रय मुहूर्त, भाई रत्न कब असर, जब आप उसको मुहूर्त मिले तो देख रहे हैं उसका तिथियां दिए हुए, वार दिए हुए, नक्षत्र दिए, ये सब मुहूर्त पारिजात एक ज्योतिष का ग्रंथ है, मुहूर्त का अच्छा ग्रंथ है, उसमें दिया हुआ है रत्न क्रय मुहूर्त। इन मुहूर्तों में आप जाकर के जो है रत्न को खरीदें। अब रत्न खरीद लिए, लेकिन उसका निर्माण का, जैसे औषधियों का भी है ना, औषधियों का तो इतना कि भाई आप वन में जब औषधि चयन के लिए जाएं तो वन प्रवेश का मुहूर्त है कि कब आप वन में, ऐसे नहीं कि गाड़ी उठाए आप चल दिए, कब वन में प्रवेश करना है उसका मुहूर्त है। फिर कब औषधि का चयन करना है उसका मुहूर्त, कब घर लाना है उसका मुहूर्त, कब निर्माण करना है उसका मुहूर्त, कब रोगी को देना है, खिलाना है उसका मुहूर्त। उसी तरह रत्न खरीदने का मुहूर्त। अब रत्न को निर्माण के लिए किस दिन हम दें? अब भाई रत्न निर्माण तो तब वो करेगा ज्वेलरी वाला जब उसके पास समय रहेगा, आपके मुहूर्त में तो नहीं करेगा। हाँ ये है कि आप जरूर उस मुहूर्त में कम से कम उसको बनने के लिए आप दे दें। फिर रत्न धारण का मुहूर्त है। अब इसमें क्या होता है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जोशी लोग नहीं, हम लोग भी करते हैं, करना पड़ता है, क्या करें कि भाई तुम सूर्य का रत्न माणिक्य खरीदे तो रविवार को पहन लो, चंद्रमा का मोती खरीदे सोमवार को पहन लो, मूंगा खरीदे मंगलवार को पहन लो, ऐसा नहीं है। हमारा जो भी मुहूर्त रहा है हमेशा नक्षत्र प्रधान रहा है, दिन के अनुसार नहीं। हाँ उस दिन को वो नक्षत्र मिल जाए तो आप पहन ले, तो वो दिया है। ये तिथियां हो, ये बार, अब देखिए इस बार में शनिवार गायब है, अब नीलम हम लोग शनिवार को पहना देते हैं। ज्योतिषी लोग प्राय जो सब जानते हैं, अश्विनी पुनर्वसु पुष्य तीनों उत्तरा जान ही रहे, उसमें कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं। हस्ती चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा धनिष्ठा रेवती लग्न, ये लग्न हो। इनमें क्या है कि इनमें रत्न क्या करना चाहिए, धारण करना चाहिए, ना कि दिन का। और मुहूर्त चिंतामणि में कहा, जो बापे आराम तड़ाप, उसके बाद कहा कि अधिमास में, क्षय मास में, खर मास में, गुरु शुक्र अस्त में, बाल विद्धत्व में रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वो चीजें देख लेनी है और ये मुहूर्त देख करके तब हमको रत्न धारण करना चाहिए। और एक चीज आती है कि रत्न को क्या करें, तो भाई देखिए रत्न क्या है, कुछ लोग आते प्रतिष्ठा, रत्न अपने आप में स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, लेकिन एक हमारी भारतीय संस्कृति परिपाटी रही है, कोई चीज आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो भाई रत्न आया तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, कहा उसमें कि आप हाँ काले भी मुखे तथा सूची, आप पूर्व मुख जो है धारण बैठ करके धारण करना चाहिए। तो क्या करना, आप गंगा जल से धुल करके भी आप पहन सकते हैं। नहीं तो आप आइए कायदे हो सके तो नवग्रह की पूजा करिए। हाँ नवग्रह की पूजा से आप जो ये लोग कहते हैं कि भाई ये अनामिका जो है सूर्य की उंगली है और मध्यमा शनि की है, तो दोनों का परस्पर रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो जो वैदिक लोग यज्ञ वेदी मतलब बनाते हैं, तो नवग्रह को तो एक ही वेदी में, एक चौकी में बना के रख देते हैं। तो ये थोड़ी भाई सूर्य का शत्रु शनि है तो उसको दूर बैठाओ, शत्रु है तो बगल में ना बैठाओ, तो ऐसा नहीं। तो क्या करना चाहिए, रत्न को हो सके तो आप ज्यादा ज्यादा नवग्रह गंगा जल से धुल करके भी आप पहन सकते हैं, नहीं तो किसी गंगा जल में पवित्र नदियों के जल से आप धुल के पहन सकते हैं। और चाहें तो आप नवग्रह की पूजा करा के जिस ग्रह का पहन रहे हैं रत्न, उसका जो है जप करवा करके हवन करा के आप पहन सकते हैं, और अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सामान्य रूप से गंगा जल से धुल करके भी आप पहन सकते हैं। हीरा धारण में एक वराह मिहिर ने सावधानी बरती, कहा कि पुत्रार्थिनी वीरवला विरसंत तज्ञा, पुत्र मतलब संतान चाहने वाले व्यक्ति को, संतान दोनों पुत्र पुत्री दोनों है, संतान चाहने वाले व्यक्ति को हीरा धारण नहीं करना चाहिए। अभी करना ही है तो कहा श्रोणीरम त्रिपुट कवच, जो त्रिकोणा होता है सिंघाड़े टाइप का, समोसा जैसे होता है तीन कोने वाला, उस तरह का आप हीरा पहन सकते हैं। लेकिन सोच समझ के अच्छे ज्योतिषी के
सलाह से जो है आप पहन सकते हैं। तो ये चीजें रही। और एक बात और, जैसे कि रत्न क्या है, तो कोशिश करनी चाहिए सवाया रत्न धारण करना। सवाया मतलब सवा रत्न, जैसे नहीं 1.25, 7.25, 7.8, 9.25, 10 रत्ती तक। एक ये क्या है शुभ चिंतन, जैसे हम लोग कोई जप वगैरह भी कहते हैं ना, 7 लक्ष, 1.25 लाख महामृत्युंजय, 1.25 लाख गायत्री, ये एक शुभता के अंक हैं, इसलिए का पौना पे रत्न जो है कोशिश बचना चाहिए। अब नहीं सुनेंगे 1.25 लाख महामृत्युंजय जप, ऐसा तो नहीं सुने होंगे। हमेशा जो है, जैसे जप की जो संख्या भी है हमारे यहाँ, तो 108 कही गई है। 100 माला कहते, नाम लेते एक माला, गिनते भी जब है तो 100 की संख्या में गिनते, वो 8 को नहीं गिनते, मतलब बढ़ते ही क्रम में। तो 108 ये रहा कि भाई वो जो हमारा वृत्त होता है, यद पिंडे तद ब्रह्मांड हम कहते हैं ना, 360 अंश का, उसको असु में कन्वर्ट करते हैं तो 21,600 असु होते हैं, जिसको प्राण कहते हैं। और एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। और हमारे यहाँ नवांशों की संख्या, जो होरा सहस्त्र का प्राणभूत कहा गया है, उसकी संख्या 108 है। तो 108 की संख्या में हम जप करते हैं। तो 108 मतलब सवाया, मतलब वो हमेशा 7.25, 7.8, 7, मतलब 8 रत्ती एकदम इजेक्ट ना हो, कोशिश करना पौने नीचे, थोड़ा बढ़ के ही हो तो अच्छा रहता है। 1.5 तक चला भी ज्यादा, 8.5 तक चला जाए, बहुत उधर पौने तक कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए धारण में रही। और हाँ, ये एक प्रश्न आता कि भाई किस धातु में पहने, तो धातु का ऐसा कुछ नहीं भाई, रत्न जो है धातु में ही पहनना चाहिए। धातु में क्या, धातु में आपको मिल जाए, पहले जो हमारी परंपरा है भाई सोना। अब ये होता है कि भाई ने ये रत्न इसका है तो इसकी ये धातु है तो इसमें पहना है, तो भाई आप नीलम है, नीलम शनि का है, उसका ऊपर अपना लोहा है, तो नीलम लोहे में पहनते देखें किसी को? भाई इतना महंगा नीलम लेगा, वो लोहे में पहनेगा, तो सोने में पहनना चाहिए। तो आप रत्न जो है आप सोने में धारण कर सकते हैं। सोने में स्वर्ण का सामर्थ्य ना हो तो आप चांदी में कर सकते हैं, चांदी का ना सामर्थ्य हो तो तांबे में, पंच धातु में, मतलब कोई भी धातु हो, धातु में धारण करना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से चीजें हैं। और किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो हम चर्चा कर सकते हैं इसमें, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं हम, हो सकता है हमसे कुछ विषय छूट रहा हो तो वो याद करा दें। गुरुजी, एक बात मैं ये जानना चाह रही हूँ, राहु और केतु के जो रत्न हम लोग रिकमेंड करते हैं, तो उसमें विशेष रूप से क्या सावधानी है? जैसे एक ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने पर क्या दूसरे का दुष्प्रभाव कुछ बढ़ेगा? नहीं, कोई नहीं। राहु केतु दोनों का धार्यम लाजवर्त, राहु केतु दोनों का जो है लाजवर्त है, एक रत्न का है, तो वो पहना दीजिए, ठीक है। बाकी गोमेद वो है तो उससे कुछ नहीं, कोई वो नहीं, आप पहना सकती हैं। ऐसा नहीं राहु को पहना तो केतु खराब हो जाएगा, केतु प्रसन्न और वो हो जाएगा, जो केतु संबंधित दोष होंगे वो भी दूर हो जाएंगे। गुरुदेव प्रणाम। हाँ गुरुजी, जैसे आपने कहा कि जो संतान की इच्छा रखता है उस मतलब उनको नहीं पहनना चाहिए, तो मान लो अगर किसी को पता नहीं है, जैसे चांदी की कोई अंगूठी खरीदी, पता नहीं है उसमें रत्न लगा हुआ है, रत्न का पता नहीं है कि कौन सा रत्न है क्या है, तो फिर उसको भी गर्भावस्था में वो नहीं पहनना चाहिए फिर अंगूठी को ना? नहीं, संतान अंगूठी को नहीं, देखिए संतान हीरे की बात कर रहे हैं आप कि कोई भी रत्न? कोई भी रत्न है वो, अब क्या है वो अगर हमें नहीं मालूम है। संतान, विशेष करके हीरा के बारे में सावधानी बताइए कि पुत्र संतान चाहने वाले व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए हीरा के विषय में। बाकी अगर आवश्यकता है तो पहन सकते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हीरे की है, हीरे के लिए है। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के जो लग्नेश हैं वो है मंगल। ऐसा सुनने में आया है प्राय कि वृश्चिक राशि को षष्ठेश का दोष लगता है, क्या यह सत्य है? अगर वृश्चिक राशि के जातक को मूंगा पहनाना हो तो उस विषय में उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए? लग्न क्या है? वृश्चिक मंगल गुरुजी। वृश्चिक लग्न है ना जी? हाँ, तो वृश्चिक लग्न है तो वहां पे षष्ठेश जो है मंगल हो जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है। हाँ, तो षष्ठेश का देखिए रत्न जो है नहीं पहनाना चाहिए। जी गुरुजी। देखिए इसको ऐसे समझे, जैसे कभी कभी मान लीजिए आपको कोई बीमारी, पेट गड़बड़ हुआ, तो डॉक्टर दुनिया भर की दवाई लिख दिया,
कहा ये आप जीवन भर खाइए, और दूसरा कह दिया कि नहीं आप तेल मसाला से बचिए। तो आप कौन सा पसंद करेंगे नवल जी? गुरुजी तेल मसाले से बचाओ। तो सही बात है। तो रत्नों का हम कहते दूसरा उपचार कर लें, हम ये औषधि के रूप में एक रत्न हो गया ना, तो हम दूसरा उपचार महामृत्युंजय मंगल का जप वगैरह इत्यादि करें, अनुष्ठान कर लें। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। देखिए लग्नेश को बराबर का हम करने की दृष्टि में हम षष्ठेश को भी तो बल दे रहे हैं। और देखिए अगर षष्ठेश वहां, क्योंकि मूल त्रिकोण का ही फल, दीपकम कहा कि मूल त्रिकोण का ही फल देता है ग्रह अपनी दशांतर दशा में, षष्ठेश तो हुआ है ना। हाँ अगर वो मेष लग्न हो जाए तब वृश्चिक अष्टम में हो जाएगा, तब हो जाएगा सएव संधाता लग्न धीसो विचेत स्वयं। अगर वो अष्टमेश वही लग्नेश हो जाए तो वो तो सुख फल देना, तब उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए आपको दिखा देता हूं। और क्या करते हैं लोग, अब जैसे इसमें देखिए कहेंगे सूर्य षष्ठ में बैठा है। अब बात है कि किसका रत्न पहन, शुरू करते हैं माणिक्य से। तो इसको बताइए माणिक्य पहनाया जा सकता है कि नहीं? नहीं गुरुजी, क्योंकि द्वादश नहीं गुरुजी, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी हो गया सूर्य। 12वें भाव का स्वामी सूर्य बैठा है षष्ठ भाव में, बना रहा है राजयोग। कौन सा? राजयोग, विमल। विमल विपरीत। तो विमल राजयोग यहाँ पे सूर्य बना रहा है, तो क्यों पहनाएंगे हम? ऑलरेडी बना रहा है, क्यों उसको और हम दुश्मन को मजबूत करेंगे? तो वो यही रत्न सलाह देगा जो विमल योग के बारे में नहीं जानता होगा। अब देखिए अष्टमेश बैठा है मंगल वहां पे, वो भी सरल योग बना रहा है ना? जी गुरुजी। तो क्यों उसकी जरूरत नहीं? मूंगा की भी बात आई मोती की, तो मोती यहाँ पहना सकते हैं। मूंगा भी, पन्ना पहना सकते हैं कि नहीं? पन्ना भी पहना सकते हैं भाई। लग्नेश और दशमेश होकर के गुरुजी बैठा है दुर्योग और अवयोग और दुर्योग, 2 योग बना रहा है, तो उसको हम पन्ना की सलाह दे सकते हैं। बात आई पुखराज की, तो पुखराज पहना सकते हैं कि नहीं? नहीं पहना सकते गुरुजी। ये मंगल, ये बृहस्पति केंद्राधिपति है ना, केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्र योग, इसके हिसाब से तो वो और दोष पे दशम का बृहस्पति है। कौन सा योग बना रहा है? एक अमला योग बना रहा है, दीपक योग बना ही रहा है, और अपने घर है मजबूत कर ही रहा है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हीरा। हीरा पहना सकते हैं कि नहीं? क्यों जरूरत नहीं, भाई शुक्र वहां है, उच्च का बैठा ही है, तो नहीं। अब लोग क्या करते हैं, नीच देख करके पहना देते कि ये ग्रह नीच का है, जबकि 99% कुंडली में नीच भंग राजयोग रहता है। आप पहनाते हैं रत्न, दूसरा भी जाके उतरवा देता है कि गुरु जी ने बताया हमारा सूर्य नीच का है, तो माणिक्य पहना दिया। तो अगला कहता है कि आपके गुरु जी नीच भंग के बारे में नहीं जानते, इसलिए माणिक्य पहना दी, उतरवा देता है। तो इसका भली बात विचार करके वो करना चाहिए। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न था। हाँ वंदना जी बताइए। गुरुजी, क्या रत्न केवल हाथ में ही धारण कर सकते हैं, गले में भी धारण कर सकते हैं? सुना नहीं होगा। रत्न बस हमने बताया शरीर से जुड़ा रहना चाहिए, गले में, हाथ में, भुजाओं में। आजकल तो एक है दिल्ली के हैं, वो लाजवर्त का पेन बनाते हैं। जैसे ये पेन है ना, तो पेन का ये पूरा लाजवर्त है। जो पेन से देर तक काम करते हैं तो लाजवर्त को धारण किए रहते हैं। ठीक है, तो शरीर से जुड़ा रहना चाहिए। ये मूंगे में जो सफेद रंग का मूंगा रिकमेंड करते हैं, वो किस परिस्थिति में बताया जाता है? सफेद रंग का मूंगा लाल, वो जो इटालियन देसी होता है ना, रक्त वर्ण का ही होता है, बहुत इसमें वो चल गया है। आप एक बार सभी को बृहद संहिता का रत्न परीक्षण अध्याय पढ़ाइए, वहां बताया कि जैसे पन्ना कैसा हो, तो केले के पत्ते के समान, बांस की पत्तियों के समान, केले के समान। हाँ जी हाँ है उसमें बहुत मतलब फिरोजा चल गया, ये ओपल चल गया, इस तरह बहुत। जो मुख्य रत्न हम बताए हैं वो 9, उन्हीं को वो करना चाहिए। गुरुदेव प्रणाम। क्षमा चाहूंगी आदरणीय, ज्योतिष शास्त्र काल विधान शास्त्र है और हम उसी सीमा में आगे बढ़ेंगे। आपका जो रत्नों को लेकर आपका जो ज्ञान है, आपके जो ज्ञान का प्रकाश आपने हम सभी के साथ साझा किया, हम सभी को लाभान्वित किया। आपके गहन ज्ञान और प्रेरणादायक विचारों ने इस स्तर को और ज्ञानवर्धक बनाया।
आपके मार्गदर्शन बहुत बहुत के लिए धन्यवाद गणेश सर, आपका सभी, व्याख्यान बहुत ही अच्छा था। आपके मार्गदर्शन के लिए हम सभी आपका हृदय तल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने सभी श्रोताओं से, जो शोध के छात्र हैं और अन्य श्रोताजन जो हम लोगों के साथ जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, कृपया अपने आप को अनम्यूट करके बीच में खुद से ना बोलें। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, वो आप सबके लिए और हमारे लिए भी जो है लाभदायक रहेगा। अब ज्ञान जो है संसार का अनंत है। जो ज्ञान हम संसार में ढूंढने निकले तो अनंत ज्ञान है, और शोध जो है वो उसी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का, अब मैं जो हमारे शोध के विद्यार्थी हम सभी के साथ जुड़े हैं उनको बारी बारी प्रेजेंट करने के लिए शोध कहूंगी। अपनी समय सीमा का ध्यान रहे और दिए गए समय में अपना जो शोध है उसको प्रस्तुत कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्टर पंकज पांडे जी चित्रकूट से अपना जो शोध है उसको प्रेजेंट करें। आप सभी के शोध पत्र हमें प्राप्त हो चुके हैं और बहुत सुंदर आप लोगों ने अपना प्रयास किया है। पंकज जी के बाद जो अगले हमारे शोध के छात्र रहेंगे, श्री नितेश बघेल ग्वालियर से, और उसके बाद दीपा चंदवानी दिल्ली से, देवकी सोनी जी और श्री राहुल शर्मा अलवर से। तो कृपया आप क्रम वाइज अपने आप को रेडी रखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर पंकज पांडे जी चित्रकूट से आप सभी के बीच में अपने शोध को प्रस्तुत कर रहे हैं। जी नमो नमः। ध्वनि श्रूयते आचार्याः? हाँ जी, आपको सुन पा रहे हैं। अस्तु, अस्मिन् आमुखपटले समुपस्थिताः अस्माकं ज्येष्ठाः अग्रजाः डॉक्टर गणेश प्रसाद महाभागाः। एतेषाम् अस्माभिः तत्र वाणी श्रुता, आचार्यैः बहु सम्यक्तया तत्र रत्नविषयकं शोधः प्रस्तुतः। अहमस्मि पंकज कुमार पाण्डेयः। अधुना श्रीराम संस्कृत महाविद्यालये अहं पाठयन् अस्मि, तथा च शोधकार्यमपि कुर्वाणः अस्मि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः। अहम् अधुना अत्र भारतीय ज्ञानपरम्परायां विश्वस्य का स्थितिः वर्तते, तत्र जगतः का स्थितिः अस्ति इति अमुं विषयम् अधिकृत्य स्वान् विचारान् अहं यथामति आचार्याणां भवतां समेषां समक्षे प्रस्तौमि। तत्र भारतीय ज्ञानपरम्परा सर्वप्राचीना वर्तते। ज्ञानपरम्परा तु सर्वत्र वर्तते, सर्वेषु अपि देशेषु तत्रत्य या संस्कृतिः, तत्रत्य ज्ञानं, तत्र परम्परा वर्तते। किन्तु यादृशी परम्परा अस्माकं भारतीय संस्कृतौ अस्ति, सा परम्परा न कुत्रापि वयं परिलक्षितुं शक्नुमः। तत्र आधुनिकी इयं परम्परायाम् अपि अधुनापि विज्ञानं, चिकित्साक्षेत्रं, तत्र गाणितिकक्षेत्रे अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायाः बाहुल्यम् अस्माभिः दृश्यते। तत्र अस्माकं ये पूर्वाचार्याः आसन्, तैः तत्र विज्ञानक्षेत्रे बहु समीचीनं कार्यम् आचार्यैः कृतम् अस्ति। तेषां योगदानं बहु वर्तते। अधुनापि ते आचार्याः अस्माकं कृते प्रेरणाभूताः वर्तन्ते। तत्र अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां विश्वस्य या स्थितिः वर्तते, तत्र सर्वत्रापि वयं नैजं स्वं न चिन्तयामः, निजम् अर्थं न चिन्तयामः,
सर्वे अपि सन्तुष्टाः यथा स्युः तथा वयं कार्यं कुर्मः। तत्र अस्माकं संस्कृतौ तत्र वयं तत्र आत्ममुक्तिं तो इच्छामः, किन्तु जगतः तत्र यथा सर्वेषां तत्र सर्वे मुक्ताः बभूवुः इति अस्माकं संस्कृतौ इयं परम्परा दृश्यते। तत्र सर्वस्तरतु दुर्गाणि एवं वर्तते श्लोकः उपनिषदे अस्माभिः उपनिषदि श्रूयते, सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु, स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। इयं परंपरा केवलं भारतीय संस्कृतौ एव अस्माभिः दृश्यते, न कुत्रापि अन्यासां कस्यामपि संस्कृतौ इयं परंपरा दृश्यते। अतः अस्माकीना या ज्ञान परंपरा वर्तते सा अस्माभिः तत्र अस्माकं कृते गौरवास्पद। समय की सीमा देखते हुए मैं आपको यहीं रोकना चाहूंगी, क्षमा प्रार्थी, लेकिन हमें समय की जो सीमा है उसमें बंध के रहना है। तो मैं अपने अगले शोध पत्र को प्रस्तुत करने के लिए श्री नितेश बेघेल ग्वालियर से हम सबके सामने अपना शोध पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। नितेश जी, नमो नमः। नीतीश बौड़ाई जी, आप उपस्थित प्रणाम करो। मैं यही देख रहा था। जयति वरदमूर्तिर्मंगलम मंगलानां, जयति सकल विद्या भारती ब्रह्म रूपम, जयति भुवन माता चिन्मयी मोक्ष रूपा, दिशतु मम महेशो वांगमयी शब्द रूपम। सभी आचार्य गुरुजनों को प्रणाम। मेरा विषय है सिद्धांत ज्योतिष और आधुनिक खगोल विज्ञान। सारांश: भारतीय खगोल शास्त्र, जिसे खगोलीय या गणित ज्योतिष भी कहते हैं, वह वेदों से जुड़ा एक अत्यंत प्राचीन विज्ञान है। यह वेदांग के 6 अंगों में से एक है और इसका मुख्य उद्देश्य खगोलीय पिंडों की गति, स्थिति और समय की सटीक गणना है। खगोल शास्त्र पृथ्वी के वातावरण के बाहर आकाशीय मंडलीय विभिन्न पिंडों का अध्ययन करना है, जबकि ज्योतिष आकाश मंडल में इन आकाश पिंडों, जिनको नक्षत्र और ग्रह कहते हैं, इनकी स्थिति का उपयोग के द्वारा हमारे ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को देखना है। जिस प्रकार व्याकरण के बिना भाषा शुद्ध नहीं होती, उसी प्रकार खगोल ज्ञान के बिना ज्योतिष का फल कथन करना प्रमाणिक नहीं है। खगोल को ब्रह्मांड की अवधारणा मानकर परिभाषित किया गया है। ख का अर्थ है आकाश और गोल का अर्थ है गोलाकार, यानी विज्ञान जो आकाश की गोलाई में स्थित है, पिंडों का अध्ययन किया जाता है। सूर्य सिद्धांत, अनिमेशो भुवन चंद्र इत्यादि का दिया है। वैदिक काल में नक्षत्र, तारापुंज, सप्तऋषि एवं नक्षत्रों युक्त अंतर आदि वर्णन मिलता है, जिनका वेद के बिना संभव नहीं है। वेदों में वर्णित आकाशीय घटनाओं का उल्लेख वेद संबंध से किया गया है। भारतीय ज्योतिष में खगोल शास्त्र को सूर्य सिद्धांत का महत्व वैसा ही है जैसे आधुनिक भौतिक में न्यूटन के नियमों का, जिसे भारतीय गणित एवं खगोल विज्ञान का आधार स्तंभ माना गया है। सूर्य सिद्धांत का सबसे बड़ा महत्व है कि सटीक काल गणना, जिसे हम सूक्ष्म रूप से इकाई में त्रुटि से लेकर विशाल कल्प की व्याख्या की गई है। लोकानाम अंतकृते कालो, इस प्रकार से वेदों में के अवलोकन से प्राप्त ज्योतिष तथ्यों को सारांश रूप से कह सकते हैं। वैदिक काल में वेद परंपरा प्रचलित थी। ज्योतिष तत्वांग, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ संख्या 44। प्राचीन काल में ग्रहण केवल पौराणिक कथाओं से जोड़ा जाता था। सूर्य सिद्धांत इसे गणितीय आधार से जोड़ा है। इसे बताया गया है कि यह कोई ग्रहण दैविक प्रकोप से नहीं, बल्कि
पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की छाया का खेल है। इस ग्रहण लगने का सटीक समय, उस अवधि का काल, वह पृथ्वी के किस हिस्से में दिखाई देगा, इसकी सूक्ष्म गणना की गई है। तुलो राशि भिता सूर्य सिद्धांत, श्लोक संख्या 43, अध्याय 4, श्लोक संख्या 7। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 2 मुख्य धाराएं हैं, खगोल विज्ञान जिसे सिद्धांत कहते हैं और फलित ज्योतिष जिसे होरा। खगोल ग्रहों की गति और गणना का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करना है, जबकि फलित ज्योतिष उन्हीं गणनाओं के आधार पर मानव जीवन के विविध पक्षों का विश्लेषण करना है। प्राचीन काल में ही भारतीय विद्वानों ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों की गति का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के लिए वह विशेष स्थानों पर यंत्र तथा वेधशालाओं का निर्माण किया। वेधशालाओं खगोल शास्त्र के अध्ययन और ग्रहों की स्थिति के समय निर्धारण तथा काल गणना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में इनका विशेष महत्व और योगदान है। खगोल के अध्ययन से ज्योतिष शास्त्र की प्रमुख केंद्र रहा है। वेधशालाओं के विभिन्न यंत्रों द्वारा सूर्य, चंद्र, ग्रह तथा नक्षत्रों की गति का प्रत्यक्ष अवलोकन को वेद कहते हैं। इसी आधार पर ज्योतिष और खगोल का सिद्धांत निर्मित हुए हैं। भारतीय ऋषि मुनियों ने खगोल विज्ञान को केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अवलोकन और गणना के आधार पर किया है। समय का निर्धारण, पंचांग का निर्माण, ऋतु निर्धारण इत्यादि। इसका उद्देश्य वेधशालाओं तथा यंत्रों का निर्माण करना है। वेदांग ज्योतिष में उल्लेख अध्ययन की खगोल परंपरा का उल्लेख मिलता है। ज्ञानम प्रवक्ष्यामि यत् आपको यही जो है अपना बाइंड अप करना पड़ेगा, क्योंकि 5-5 मिनट हमने हर पढ़ लेता हूँ। मैं निष्कर्ष पढ़ लेता हूँ। निष्कर्ष, वैदिक खगोल विद्या उस युग गणित नींव रखी है जो आधुनिक तकनीक के अस्तित्व में नहीं था। आधुनिक खगोल विज्ञान उसी जिज्ञासा का डेटा है जो उन्नत भौतिकी माध्यम से वैश्विक स्तर पर लाया जाता है। जहां वैदिक ज्ञान प्रभाव पर केंद्रित था, वहीं आधुनिक विज्ञान कारण पर की गहराइयों पर जाता है। सिद्धांत ज्योतिष वह नींव है जिसके बिना फलित ज्योतिष की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि खगोल शरीर है तो ज्योतिष उसकी व्याख्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा में खगोल और ज्योतिष अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही आचार्यों ने आकाश पिंडों की गति और समय की गणना तथा ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया। इसी अध्ययन को वैज्ञानिक व गणितीय सिद्धांत में ज्योतिष कहा है। दूसरी ओर आधुनिक युग में दूरबीन, उपग्रह और भौतिक सिद्धांतों की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन को आधुनिक खगोल विज्ञान कहा जाता है। दोनों विषय मूल उद्देश्य ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांड की संरचना को समझना है। धन्यवाद नितेश जी, आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपने जो विषय था उसको प्रस्तुत किया। अब जो हमारे नेक्स्ट शोध पत्र की प्रस्तुति है वो दीपा चंदवानी दिल्ली से है। दीपा जी, समय की जो गरिमा है उसको बनाए रखिए। 5 मिनट आपका समय है, तो कोशिश कीजिए कि गिवन जो टाइम है आपको उसमें आप कंप्लीट करें। दीपा जी। थैंक यू सो मच मैम। Thank you everyone, and I really appreciate, and it's a very good opportunity. It's a golden opportunity for me to providing and speaking in such of good scholars and good gurus. Thank you again. So my research paper topic is Marka, the significance of Marak Bhav. In Vedic astrology, Marak Bhav refers to the houses of natal horoscope that possess the potential to inflict death or severe suffering during specific planetary periods, even in Dasha and Antardasha. Traditionally, the 2nd and the 7th houses are identified as the primary Marak houses. The 3rd and the 8th house are 2 houses of longevity. So the 12th from these houses are the 2nd and the 7th houses are Marka or the killers. It is well known that the 8th house is house of longevity. But according to the principle of Bhavat Bhavam, the 8th from the 8th is the 3rd house is also the house of longevity. The 12th from the houses is the warehouse of it. So the 12th from the ascendant is the warehouse of the ascendant. So therefore, the second is the destroyer of the 3rd, and the 7th is the destroyer of the 8th houses, spent with the longevity and the Marka houses or the killing houses. The lords of these houses, planets placed therein, are associated planets may function as a Marka agents during their operative periods. So the term Marka
it's a Sanskrit word of marak, meaning that which causes death or destruction. In astrological context, Marka planets are those capable of ending life or causing severe suffering when activated. Contrary to this, Marka does not imply physical death. It may signify the serious illness, accidents, financial collapse, marital breakdown, ego dissolution, and the major karmic transformation. So thus Marka functions as a transformating agent rather than an automatic death infligator. Even the Marka does not cause death in the Antardasha period when it is related to the benefic. He can cause death in the Antardasha or the malefic planet when he is not related to the benefic. Even the Marka keeps auspiciousness unheard in sound, but he causes death to the Antardasha period of a malefic, whether he is related to him or not. In fact, the malefic are naturally opposed to the life, and it's similarly that the Marka gets with a malefic. So even we can say that Saturn is also the Marak planets, because the Marak, it also becomes the Marka himself. In traditional, if it's a cross, is like the Saturn is the significator of longevity. He is the praised as a significator of longevity even when it is placed in the 8th house. But in fact, when the significator is badly influenced, he is ill-disposed due to the leadership of the inauspicious houses. He will cause the greatest harm to his significator, especially when it's related to a planet or the similar nature. When Saturn is ill-disposed and is related to the Marka, he becomes a destroyer of this thing, which is the significator. This is like applicable not only for the context of Marka, but also in that context of other significator. Even the Jupiter has been found for the causing harm to the sun. The moon is for the mother, the sun is for the father, and the Mercury is for the maternal uncle. So now I'll speak of the other factors also. Like in the Dasha, the Vipat star also being cause for the death. The medium-sized life, that is also the Pratyadi star also to be consideration. And if I see for the longer life, even the Vad star is also to be seen for the death of the for seeing. There are many planets that are Marka provided that they have the strength of killing. So if I conclude of this, Marak Bhav represents one of the most sophisticated doctrines in Vedic astrology. While traditionally labeled as death-inflicting houses, their function extend far beyond literal mortality. They emphasize the principle of termination of phases, ego structure, relationship, health patterns, and karmic cycles. Classical texts also emphasize that Marka must never be judged independently. It requires a comprehensive synthesis involving longevity assessment, planetary strength, and the divisional charts, Dasha operation, and the transit support. Thank you so much. Thank you so much for your research, insightful research, and for sharing your valuable knowledge and idea with us. Thank you so much again, Ms. Deepa Chandwani. Thank you. Now, I'm going to, sorry. अब हमारे अगले जो शोधकर्ता हैं जो अपना पत्र प्रस्तुत करेंगी, देवकी सोनी जी। तो देवकी सोनी जी, आप हम सबके बीच में आए और समय की गरिमा को बनाए रखेंगे और अपने तय की गई जो समय सीमा है उसमें अपना जो शोध पत्र है उसको कंप्लीट करें। देवकी सोनी जी। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमाम आद्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यांधकारापहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संसितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। मैं माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर सभी गुरुजनों आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए, मेरा विषय है वैदिक ज्योतिष प्राचीन से आधुनिक की ओर। तो जैसा कि यहाँ पर एक उदाहरण लिया है केमद्रुम योग। केमद्रुम योग जब होता है तो चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे, जैसे कि द्वादश भाव और दूसरे भाव में जब कोई ग्रह नहीं होता है तब केमद्रुम योग बनता है। यहाँ पर आचार्य वराह मिहिर बृहद जातक में बताते हैं वसंत तिलकाचंद केमद्रुमे मलिन दुखित नीच निसस्वः प्रेष्य खलश्च नृपतेरपि वंश जात। चाहे वह राजा के वंश में ही जातक ऐसा जन्म क्यों न ले,
वह दुखी, मलिन, नीच कर्म और दास कर्म, दुष्ट कर्म वाला हो सकता है। तो आज के इस समय में यदि देखा जाए तो आचार्य जी ने यह भी कहा था कि देश, काल, माहौल और परिस्थिति के अनुसार फलित होगा। तो आज के अनुसार देखा जाए तो वो संघर्ष के बाद में सफलता मिलना, ऐसे व्यक्ति महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊंचे विचारों वाले होते हैं, लक्ष्य के पीछे भागने वाले होते हैं, स्वनिर्णय और खुद पर भरोसा करने वाले दृढ़ संकल्पी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम आज उसका आधुनिकीकरण करेंगे तो वो मलिन दिखाई देंगे। मलिन क्यों होंगे? क्योंकि उनका फोकस, जैसे कि कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, यूजीसी नेट क्लियर कर रहा है, नीट क्लियर कर रहा है, जो भी एक कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तो उसका फोकस उसके सिलेबस पर रहेगा कंप्लीट करने पर, ना कि वो दिखावे पर। तो ऐसा व्यक्ति आपको मलिन ही दिखाई देगा। और उद्देश्य प्राप्ति की ओर भागने वाले कठिन परिश्रम करते हैं, जैसे कि विद्यार्थः कुतः सुखम मनुस्मृति में भी कहा है। तो ऐसे लोग सुखी नहीं हो सकते, वो दुखी होते हैं। और इसके बाद में निर्धन, तो आचार्य जी ने बताया कि एक सफलता के बाद ही उनको एक असफलता या संघर्ष के बाद में ही उनको सफलता मिलती है। ठीक उसी प्रकार इसमें भागवत गीता में कश्यप मुनि कहते हैं 3 स्कंद में, भूखे मारू भूखे सुवाड़ू पछी करिश न्याल, मतलब पहले आपको दुख देखना होगा, उसके बाद में ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये जो सभी बातें हैं ये केंद्र योग को इंडिकेट करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मूसल योग की। मूसल योग में पर्णफल संज्ञाओं में जब अधिकतर ग्रह चले जाते हैं तो मूसल योग बनता है। तो मूसल योग मध्य कल्याण वर्मा जी कहते हैं सारावली में, मान धन ज्ञान युता कर्मो दुक्ता नृप प्रिया ख्याता, मान सम्मान ज्ञान से युत और राजा का प्रिय प्रसिद्ध स्थिर चित्त वाला और बली होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप देखा जाए तो वो ज्ञान और गुणों से असंतुष्ट रहने के कारण उनको एक समस्या होती है, क्योंकि उनको और आगे जाना, उनके पास में ज्ञान इतना होता है कि उनको आगे जाना है और वह कोई नहीं रहना चाहते, वो सरल अपने कौशल के बल पर ही आगे जाना चाहते हैं। और इसके बाद में यदि हम बात करें एक प्रवज्जा योग की, तो प्रवज्जा योग में जब 4, 5 या 6 ग्रह किसी एक हाउस में आ जाते हैं, एक घर में आ जाते हैं, तो उनकी प्रवज्जा होती है। प्रवज्जा का अर्थ होता है त्याग या परमार्थ के लिए उनका जीवन हुआ करता है। तो प्रवज्जा कब खंडित होती है और प्रवज्जा कब पूर्ण होती है? तो प्रवज्जा जब किसी मित्र राशि में जब कोई ग्रह बैठता है और वो किसी से परास्त न हो, किसी ग्रह की दृष्टि उस प्रवज्जा पर पड़ रही हो, तब वो प्रवज्जा पूर्ण होती है। और यदि प्रवज्जा पूर्ण नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति जिनकी प्रवज्जा पूर्ण होती उनके भक्त हो जाते हैं। तो प्रवज्जा पूर्ण होने के लिए एक परमार्थ, तो इस वर्तमान समय में यदि किसी की प्रवज्जा पूर्ण नहीं हो रही तो आप उसको अगर सन्यासी या तपस्वी कहोगे तो नहीं, वो किसी गृहस्थ आश्रम का ही व्यक्ति निकल सकता है। लेकिन उनका जीवन जो है आचार्य जी ने जो बताया है वो मैं उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि जो आचार्य जो बता रहे हैं वो सही है। ऐसा ही होगा कि उनको प्रवज्जा, उनको त्याग और परमार्थ के लिए उनको जीवन निकालना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आप परमार्थ के लिए कार्य करें और सामाजिक सेवा कर सकते हैं। ये चाहे परिवार के लिए हो या जानवरों के जो नहीं सुन सकते हैं, जो बीमार है, उनके लिए आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं। तो ये एक परमार्थ का विषय हो गया। इसके बाद में हम मालवीय योग की बात करें तो मालवीय योग कब बनता है? जब शुक्र केंद्र का ही स्वामी बन के और केंद्र में ही बैठ जाता है तो मालवीय योग बनता। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो सुख साधन संपन्नता से परिपूर्ण होते हैं। तो इसका जो वर्तमान इसका अगर वो किया जाए तो अगर वो मतलब कंफर्टेबल जोन में आ गए तो वो मेहनत नहीं करेंगे। अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना उनका मुश्किल हो जाएगा। तो इस वर्तमान समय में उनको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आपको फिर से मेहनत करनी होगी, क्योंकि वो कंफर्टेबल जोन चाहेंगे, शुक्र का केंद्र में ही आकर और केंद्र में ही बैठ जाना। मैं समय की गरिमा है, जो समय निर्धारित है उसके कारण आपको अपना जो शोध पत्र है पढ़ने का समय दिया गया था वो पूर्ण हो चुका है। आपको अब रुकना पड़ेगा। अब जो हमारे नेक्स्ट शोध के विद्यार्थी हैं श्री राहुल शर्मा अलवर से, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आए और अपना शोध पत्र हम सभी के साथ साझा करेंगे। सभी लोग म्यूट रखेंगे अपने आप को, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है जब कोई रीड करता है तो कंसंट्रेशन उसका डिस्टर्ब हो जाता है। तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी गुरु जी के चरणों में और विद्वजनों के चरणों में मेरा प्रणाम।
मेरा विषय है संतान विमर्श पर। महामुनि पाराशर जी के वचनानुसार अपुत्रा गतिर् नास्ति शास्त्रेषु श्रूयते मुने, अतः पुत्रहीन व्यक्ति को सद्गति नहीं मिलती, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितृगणों के ऋण से निवृत्ति करना परमावश्यक है, क्योंकि चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि में अंतिम मोक्ष की प्राप्ति पिंडदान आदि से ही संभव है। संतान देना या ना देना दोनों ही ईश्वर के हाथ में है। जन्म लग्न और चंद्र लग्न में जो बली हो उससे 5वें भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है। भाव स्थिति राशि व उसका स्वामी पंचम भाव का कारक बृहस्पति और उससे 5वां भाव सप्तमांश कुंडली, इन सभी का विचार संतान सुख के विषय में किया जाना आवश्यक है। यदि लग्नेश और हल्दीपीरा ग्रंथ में मंत्रेश्वर महाराज में कुछ विशेष ग्रह योग बताए हैं जिनसे संतान योग उत्पन्न होता है, जैसे यदि लग्नेश और पंचमेश का या पंचमेश और नवमेश की युति दृष्टि या राशि संबंध शुभ भाव में हो तो संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि लग्नेश पंचम भाव में मित्र उच्च राशि नवांश का हो तो यह संतान योग बनता है। यदि पंचमेश पंचम भाव में ही हो तो यह भी संतान सुख देता है। पंचम भाव पर बलवान शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो यह संतति दायक होता है। सारावली कर्ता कल्याण वर्मा जी के अनुसार सूर्य मंगल गुरु पुत्र के ग्रह होते हैं और चंद्र स्त्री ग्रह हैं। यदि जातक कुंडली में बुध शुक्र शनि कुंडली में बलवान हो तो अब पुत्र या पुत्री का अपने बल के अनुसार फल देते हैं। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में शनि है और बुध योग कारक होकर विषम राशि में हो तो पुत्र व सम राशि में हो तो पुत्री प्रदान करते हैं। सप्तमान शेष पुरुष ग्रह हो तो पुत्र और स्त्री ग्रह हो तो कन्या संतति का सुख मिलता है। यदि एकादश में बुध चंद्र या शुक्र हो तो अनेक पुत्रियां होती हैं। लग्न या चंद्र मंगल की राशि में तथा शुक्र के त्रिशांश में हो तो कई पुत्रियां होती हैं। निपुत्री की योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य की सिंह राशि अल्प प्रसव राशि और सूर्य जब 11वें भाव में रहकर 5वें स्थान के सामने होता है तो एक पुत्र से अधिक का योग नहीं बनता। कभी कभी वंश वृद्धि में बाधा भी बनती है। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र लोक कल्याण के लिए श्रेष्ठ वेदांगों में नेत्र का स्थान धारण करता है। धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय। सभी जो शोध के छात्र हम लोगों के साथ जो रिसर्चर जुड़े थे, जो छात्र जुड़े थे, उन सभी का विषय अपने आप में एक गरिमापूर्ण और नॉलेजेबल रहा। अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं अपने धन्यवाद ज्ञापन के लिए अध्यक्षीय उद्बोधन माफी चाहूंगी। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अब मैं नम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी को लखनऊ से। सर से निवेदन है कि कृपया आप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। मैं बार बार पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। सर प्लीज प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी हम सबके बीच में आकर अपने जो ज्ञान की ज्योति है वो प्रज्वलित कीजिए और आपका प्रकाश हम सभी तक पहुंच पाए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमः सभायै। ये बड़ा सुंदर एक आयोजन मृत्युंजय जी के द्वारा किया जा रहा है। मृत्युंजय जी और जितने भी साथी हैं उनके ज्योतिष पर चर्चा तो होती रहनी चाहिए। ज्योतिष बड़ा ही व्यावहारिक है तो ज्योतिष पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। कभी कभी चर्चा में उत्साह अधिक हो जाता है तो ठीक है, वो भी है, हर प्रकार का है। लेकिन इससे ये तो है कि सिद्ध होता है कि ज्योतिष नितांत व्यावहारिक शास्त्र है। अब देखिए ऑनलाइन ही इतने लोग जुड़ गए हैं, 1-2 घंटा से चल रहा है कार्यक्रम और सब जुड़े हुए हैं। तो ये ज्योतिष के महत्व को, उसकी समसामयिकता को, उसकी प्रासंगिकता को बताता है। बड़ा सुंदर व्याख्यान जो है गणेश जी का, आदरणीय डॉक्टर गणेश मिश्र जी का रहा। बहुत सुंदर उन्होंने बात रखी रत्नों पर।
हमारी थोड़ी व्यस्तता रही। अब असल में इस समय मैं कांचीपुरम में हूँ, वहीं से जुड़ा हूँ। अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा में निर्णायक के रूप में आए हैं, तो लेकिन अब ये है तो हमने कहा ये भी निपटा देते हैं। वैसे बड़ा देखिए, ये इन कार्यक्रमों में बड़ा लोग जुड़ जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। शुद्ध सम्मेलनों में एक थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि बच्चे जो उत्साही होते हैं उनको समय कम मिल पाता है। इसका अनुभव गणेश जी ने भी कभी किया होगा। अब जो है सभी कभी कभी इसका अनुभव करते हैं, लेकिन विषय जितने भी रखेगा बड़े सुंदर, बड़ा ही अच्छा प्रस्तुति इन सबकी रही। एक दो बातें विषय पर कह देंगे जो लोगों ने प्रस्तुत किया है, और फिर एक दो बात कह के, समय बहुत हो गया है तो बहुत मैं पीड़ित नहीं करूंगा आप लोगों को। देखिए, पहला जो विषय उठाया आदरणीय गणेश जी ने, वो बड़ा सुंदर रहा, और इन्होंने पूरे शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया कि रत्न कितने महत्वपूर्ण हैं। ज्योतिष का एक पक्ष जो इसको अन्य उपचार के या पक्षों से या शास्त्र विज्ञान से अलग करता है, वह है उसका उपचार पक्ष। तो ये है कि निदान भी इसका अलग ही है, एक तरीके से मान लिया जाए। निदान की सबकी अपनी अपनी परंपराएं, पद्धतियां हैं। जब आप चिकित्सा में जाएंगे तो वहां दुनिया भर के एक्सरे मशीन है, दुनिया भर का है, ब्लड सैंपल लेते हैं और सब उस प्रकार से। निदानम तु आद्य कारणम है, जो प्रमुख कारण है, आदि कारण है, उसको निदान बोलते हैं। So if you want to diagnose what kind of diseases the particular patient have, तो उसके लिए आप निदान करते हैं। तो अब उसके लिए अलग अलग है, कहीं रत्न उसका कहीं उसका रक्त लेंगे, कहीं उसका एक्सरे करेंगे, कहीं एमआरआई करेंगे। उस किसको करने के लिए, यह बताने के, यह जानने के लिए कि इसको रोग क्या है। अच्छा, ऐसे ही तो ये तो हो गया चिकित्सा का। अब चिकित्सा में भी देखिए दो पद्धतियां या चलती ही हैं, या तीन पद्धतियां मुख्य रूप से चलती हैं। एक तो आयुर्वेद की है, एक ये एलोपैथी वाली है, एक होम्योपैथी वाली है, और भी यूनानी बहुत सारी हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। प्राकृतिक चिकित्सा भी एक आई है, लेकिन वो उसको अब आप अंतर्भूत मानिए आयुर्वेद में ही, वो उससे भिन्न नहीं है। तब ये है कि देखिए, प्रत्येक की अपनी अपनी एक विधि है। अब होता क्या है कि एक बड़ा बढ़िया इसी बात पे उसने, पैरासिलिसस ने बोला कि रोगी जब जाता है डॉक्टर के पास किसी रोग को लेकर कि मुझे अमुक रोग हुआ है, तो उसको तो अभी छाती में दर्द हुआ है, या बदहजमी हुई, या कई दिनों से भूख नहीं लग रही है, तो अब वो तो यही बताएगा कि मुझे भूख नहीं लग रही है, चाहे मेरा पेट उदर वेदना हो रही है, चाहे हृदशूल है, वो इतना बताएगा, इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता वो। तो वस्तुतः वो परिणाम को व्यक्त कर रहा है, किसी कार्य के परिणाम को व्यक्त कर रहा है, वो जो उसमें लक्षण दिख रहे हैं वो उसको बता रहा है, कारण को नहीं बता सकता। रोगी भी, जिसका जो भुगत रहा है, वो स्वयं भी उसके कारण को नहीं जानता है। तो कारण को जानेगा कौन? तो कारण को जानने के लिए ये दुनिया की भर की जो ये टूल्स हैं, जिनके माध्यम से चिकित्सक जानता है। लेकिन ये भी जो टूल्स हैं वो संपूर्ण निदान नहीं कर पाती हैं। तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो जाए उसके पास जिसके पास वो आंख है जो और किसी के पास नहीं है। इसीलिए तो ज्योतिष नेत्र है ना भैया, और किस लिए नेत्र है? वो ऐसा नेत्र है, नेत्र यानी नयन। नयन का क्या कार्य है? नयन का कार्य है नयति पदार्थम प्रतीति नयनम, जो पदार्थ के प्रति ले जाए वो नयन है। तो अब अमुक रोग है, अब अमुक रोग है, तो अब ये क्या खाया होगा, कब से इसकी गड़बड़ाई है स्थिति, इत्यादि इत्यादि। अब ये काल के परे जाकर देखना है, पास्ट में उसके जाना है, टाइम ट्रेवल करना है और जाके देखना है। अब वो टाइम ट्रेवल किस मशीन से कीजिएगा? अभी तक तो वो नहीं बन पाई है। वो हॉकिंस इत्यादि सब दुनिया भर का किए, बन नहीं पाई है, अभी वो कॉन्सेप्ट लेवल पे ही है। लेकिन ज्योतिषी कर सकता है, इसीलिए वो कालज्ञ है। यह कालम जानाति, यह सह कालवित कालज्ञ। तो वो ज्योतिषी
कि वो ज्योतिष रूपी नेत्र से वो काल के परे जाकर, अतीत में जाकर देखता है, उसके कारण को तलाशता है। इसीलिए जो पैरासिलिसिस है वो कहता है कि आपका जो है रोग का मैं इलाज तभी कर पाऊंगा, उपचार तभी कर पाऊंगा जब मुझे ये पता चले कि कहाँ प्लैनेटरी डिसहार्मनी हो रखी है। That I will not able to do any sort of medication. कोई भी उपचार, रेमेडियल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता मैं जब तक कि मैं उसको जानू नहीं कि कब तुम्हारा ये बुद्धि खराब हुई, चाहे दिनचर्या खराब हुई, चाहे क्या खराब हुआ। कई बार रोग जो होते हैं वो उधर में होता है, लेकिन उसका कारण मित्रों मन रहता है। मन डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब होने से रजोगुण तेजी से डिसबैलेंस होता है। रजोगुण की डिसबैलेंस होने से ये पित्त इत्यादि गड़बड़ाते हैं। अब देखिए, अब लीजिए कारण, अब इसको किस मशीन से नापिएगा जी? कि इसका मन डिस्टर्ब था 5 दिन पहले, तब से इसको हुआ है ये रोग। कैसे पहचानेंगे? कौन सी मशीन बताएगी? तो इसीलिए निदानम तु आद्य कारणम, आदि यानी कि जो शुरू का जो कारण है, जो मूल कारण है, उसको पहचानना। ये ज्योतिषम अतिरिच्य न जातु समभावी अन्यत्र अन्यैहि विधि भी, किसी भी विधि से ये आप नहीं जान सकते हैं। तो अब जब उपचार की बात आई तो उपचार में मणि मंत्र, औषधि, ये सब आता ही है। आपने बड़ा सुंदर इस बात को कहा। के समाधान भी दिए और बड़ा सुंदर अन्य लोगों ने भी उसमें प्रश्न किए हैं। तो अब देखिए, एक बात जो मैं विचार कर रहा था, वो एक व्यक्ति ने पूछ भी लिया है कि जिज्ञासु श्रोता ने, कि महाराज वो वृश्चिक इत्यादि लग्न की जब बात आती है तब वहां क्या करें? तब देखिए, ऐसा है कि ये ठीक है कि अशुभ भावों का रत्न नहीं पहनना चाहिए, ये बात ठीक है। रत्न का कार्य क्या है, या किसी का भी कार्य क्या है, पहले तो ये सोच लें। हम कुछ पहने, या मान लीजिए कि हम जप तप करावें, उस प्रयोजन कुछ होना चाहिए उसका। तो जप तप का प्रयोजन है कि शांति हो, ग्रहों की शांति हो, ग्रह प्रसन्न हो जाएं। स्वाहा स्वाहा कीजिएगा, ग्रह को मिलेगा, ग्रह कहेगा चलो ठीक है, बच्चा कुछ हमको दे दिया है, इसको कुछ इसको कष्ट नहीं देना है, ठीक है। तो आप मंत्र से करें, चाहे औषधियां लेवें, और जो जब आप देखेंगे चरक इत्यादि संहिताओं को देखेंगे, चाहे ज्योतिष के ग्रंथों को देखेंगे, तो वहां जो है वनस्पतियों का भी उल्लेख है, मंत्र का भी उल्लेख है, और रत्नों का तो उल्लेख है ही। माने तीनों के त्रिधा बद्धा वृषभारोरवीति है, वो स्वास्थ्य रूपी जो वृषभ है तभी अल्लाह मचावेगा जब तीनों तरीके से उसको बांध लीजिएगा, मणि से भी, मंत्र से भी, औषधि से भी, है ना। अच्छा, ये जो चीज है, देखिए कि जब छोटा मोटा मान लीजिए कुछ हो रखा है, शरीर है तो शरीर तो व्याधि मंदिरम है, तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहेगा। लेकिन अब उसके लिए तुरंत जो है हवन नहीं करने बैठ जाना है, और तुरंत जो है रत्न नहीं पहनना है। एक बात और है जो मैं कह देता हूं कि ज्योतिष के जो उपचार हैं, ये और किसी के लिए सरदर्द बने चाहे न बने मित्रों, ज्योतिषी के गले की फांस बन जाते हैं। सो कैसे? देखिए, जैसे ही आपने किसी को बताया कि भैया हो ये इस ग्रह का इतना जप कर लीजिए, अब उसने जप कर लिया, चाहे करवा लिया, अगले दिन से बंदूक लेके आपके सर पे सवार रहेगा। मैंने करवा लिया महाराज, हुआ नहीं, करवा लिया, हुआ नहीं, ये रत्न आपने इतना महंगा पहना दिया, हुआ नहीं। तो वो ज्योतिषी के ऊपर ही सवार हो जाता है। तब एक उपचार पक्ष का एक सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? उपचार की पक्ष की सबसे बड़ी समस्या उपचार के आरंभ से है। होता क्या है कि उपचार किस लिए चाहिए आपको? आपको उपचार चाहिए कामनाओं के लिए। अरे तो कामना कभी शांत होगी? जब कामना शांत ही नहीं होगी, वो तो जब पहने, रत्न पहने, अब हो गया, रत्न पहन लिया है, अब ये काम हो जाना चाहिए, उसी दिन से कामाग्नि और बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो आप, मन आपका डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है तो कैसे उपचार होगा, है ना। तो इसलिए कोई भी रत्न धारण कीजिए, कोई भी मंत्र कीजिए, मणि पहनिए, औषधि कीजिए, लेकिन जब तक
आप आंतरिक रूप से शांत नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, है ना। कोई भी रत्न तभी प्रभावी होगा आप जब तक आप मन से उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करेंगे, हैं। अब देवता का पूजा करके उसके पे सवार नहीं हो जाना है कि अब हमको फल दे दो, तुमको दे दिया अब दो मुझे, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए तो ज्योतिष में कहा जाता है कि गहना कर्मणो गति ही है। ये समस्याएं जो आती हैं कि भाई रत्न पहन लिया फिर भी हमको लाभ नहीं मिला, तो नहीं मिला तो उसका कारण कुछ और भी हो सकता है। दुनिया भर के जो आपके कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, चाहे आपके क्रियमाण कर्म हैं, प्रारब्ध है, उसमें क्या कब फलीभूत हो जा रहा है, इसको समझ पाना तमेकम वेद संविना को वक्ता तारतम्यस्य, वो नहीं हो सकता, खाली ब्रह्मा ही समझ सकते हैं। कई बार ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चकरा जाती है कि ये कैसे हुआ। तो इसलिए मणि मंत्र औषधि का स्वीकार तो कीजिए, लेकिन स्वीकार करने में ये ध्यान रखना है कि आपको उसमें कुछ संतुलन, मन का संतुलन भी बना के रखना पड़ेगा। तब एक बात जो आ जाती है, जो मूल बात आई कि अनामिक, अभी दो बातें आई थी कि शत्रु भाव का स्वामी है, उसका रत्न पहनूं कि नहीं पहनूं। तो अब ये देखिए, जो लग्नेश, मान लीजिए वो मेष लग्न वाली वो बात आई भी थी कि मेष लग्न वाला है। अब देखिए, मेष लग्न का स्वामी तो है मंगल, वो ठीक है बात, और उसके बाद आपका आ गया अष्टमेश का भी स्वामी हो गया है। अब ऐसे में प्रश्न हुआ कि मैं इसका रत्न पहनूं कि नहीं पहनूं। अब देखो मित्रों, इसका उत्तर आपके ज्योतिष में स्पष्ट मनन करने से मिल जाएगा। देखिए, मूल त्रिकोणत्वेन और त्रिकोणत्वेन और लग्नेशत्वेन मंगल के मेष लग्न का प्रभाव अधिक है। तो मंगल का रत्न पहनना चाहिए उस समय जब मान लीजिए कि मंगल वीक हो रखा है। मंगल मान लीजिए वीक है, मेरा लग्नेश ही मेरा वीक होके बैठा हुआ है, लग्नेश मेरा वीक होके बैठा हुआ है, तो मैं पहनूं कि ना पहनूं। अष्टमेशत्वेन मैं ना पहनूं, और अष्टमेश अगर हो, अष्टमेशत्वेन मैं पहन लूं तो क्या दोष होंगे। तो अब देखिए, उसमें थोड़ा दो चार चीजें विचार लेना चाहिए। देखिए, गणेश जी कई बातों पे कुछ बात कह सकूंगा, बाकी मैं बहुत नहीं कह सकूंगा क्योंकि समय लंबा हो जाएगा। मित्रों देखिए, ऐसा है ना कि जब, अच्छा एक बात और आई थी, ये भी कहा गया था कि दशा अंतर दशा में रत्न पहना जाए कि ना पहना जाए। तो देखिए मित्रों, कार्य और अवस्था ये दो चीजें ही हमेशा रहती हैं। कोई कार्य होता है और किसी अवस्था यानी किसी काल में होता है। तो जब कार्य का काल निर्धारित है, जिसको हम मुहूर्त कहते हैं, और हर प्रकार से कहते हैं कि भाई अभी बोला भी ना कि भाई इस रत्न को इस मुहूर्त में पहनिए, इसके लिए काल निर्धारित कर दिया। तो काल और कार्य ये दोनों जब निर्धारित हैं, या यूं कह लीजिए कि काल का कार्य से साक्षात संबंध है। एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो किसी काल विशेष में करणीय या अकरणीय न हो। हर कार्य हर काल में नहीं कर सकते आप, हैं। संध्या काल में संध्या वाले ही काम होगा, अन्य काम नहीं होंगे, है ना। यानी कार्य के लिए काल जरूर निश्चित है, निर्धारित है, हैं। पठन काल में पठन ही काम होगा, या जो भी काल है प्रत्येक काल के लिए कार्य निर्धारित है, ठीक है। इसी विचार को आगे बढ़ाया है ज्योतिष में मुहूर्तों ने, और ये कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए कोई एक सुनिश्चित काल होना चाहिए, हैं। इसीलिए काल को नित्य नहीं माना है नैयायिकों ने। वो कहते हैं कि अगर प्रतीक्षा कर रहा है, दुखी है, तो उसका काल बड़ा लंबा चलता है, तो नित्य कैसे हुआ। और जो सुखी है उसका काल कैसे है। एक ऐसा काल है जो कभी किसी के लिए क्षण में बीत जाता है, किसी के लिए घंटा भर भी चल रहा है। एक घड़ी जो है वो लग रहा है कि 2-2 घंटा बीत रहा है, 5-5 घंटा लग गया। तो काल जो है ये सापेक्ष होता है कार्य के। ऐसे ही मित्रों, तो जब तुम कहना मेरा ये है कि जब आपने मुहूर्त के लिए काल विशेष, रत्न के लिए काल विशेष की अवधारणा कर रखी है, तो गोचर भी तो एक काल है, पैदा हुआ वो भी तो एक काल है, जो दशा चल रही वो भी तो एक काल है, और प्रश्न करने आया वो भी तो एक काल है। तो उन कालों में क्यों नहीं हम निर्धारण करें, निश्चित करें। आपको कौन सा रत्न कब पहनना है इसका निर्धारण करना जरूरी है। प्रत्येक कार्य काल से बंधा हुआ है मित्रों, कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप। तब देखिए, अब इसी फिर आ जाइए उसी लग्नेश पर, मेष लग्न पर आ जाइए। अब वो मेष लग्नेश वाला है,
अब आपको अपेक्षित क्या है इसका विचार कर लीजिए, हैं? अगर लग्न वीक है, दुर्बल है, लग्न पर शुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, स्वास्थ्य खराब है, और अच्छा चलिए स्वास्थ्य चल रहा है, किसी तरीके से चल रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन अगर मान लीजिए ये लग्नेश की और नवमेश की, लग्नेश की, दशमेश की, लग्नेश की, एकादशेश की, इनका दशांतर दशा आ जाए, तब लग्न को ही सब मिलना है। लग्नेश आपका मजबूते नहीं रहेगा, मुंह भी चिकाया हुआ है तो कैसे करेंगे काम? तो इसलिए आपको पहनना पड़ेगा, है ना। तो फिर मैंने वही कहा आपसे, देखिए हम लोग निष्कर्ष का जो निर्धारण करते हैं ना, मैंने बोला आपको हमारे जितने निष्कर्ष होते हैं ना, फाइंडिंग्स, वो प्राय मैल फंक्शन होती है, क्योंकि हमारे सामने जो जातक होता है वो अपना एक्सपीरियंस बताता है, लेकिन वो क्या किया क्या नहीं किया वो नहीं बताता है, कब किया, कैसे किया, क्या किया, कितना किया, ये नहीं बताएगा वो। तो फाइंडिंग्स हमारी मैल फंक्शन हो जाती है, दूषित हो जाती है। तब ऐसे में देखिए गवेषणा कब होती है? गवेषणा तब होती है जब आप कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा कीजिए और 100 लोगों में 50 लोग ऐसे हों जिनको अष्टमेशत्वेन रत्न मत पहनाइए और किसी 50 को लग्नेशत्वेन रत्न पहना दीजिए, ठीक है। अब दशांतर दशा में उन फलों को देखिए कितना लाभ हो रहा है, चाहे हानि हो रही है, किस प्रकार का लाभ चाहे किस प्रकार की हानि हो रही है, तो किंचित क्षणाभ्यंतरम हम किंचित क्षणाभ्यंतरम करिष्ये व्याख्यानम चलति। तो इसलिए ये ध्यान रखिए, ये बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए इसको ध्यान रखिए। एक बात और भी कही गई कि ये तेल मसाला और उसके भोजन की बात की गई, भोजन को बात सही है, लेकिन कहीं कहीं बच्चा जी कहीं कहीं तेल मसाला भी जरूरी हो जाता है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, और कहीं कहीं सादे भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अच्छा, तो भोजन में भी जब कहा ना कि रोगी के हिसाब से आपको उसको चीजें देनी है। अच्छा, फिर एक ही परिप्रेक्ष्य नहीं है जीवन का, बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं, तो कौन सा परिप्रेक्ष्य ज्यादा आवश्यक है? अब जैसे अभी बात आई थी मारक और इत्यादि की भी बात की थी, बड़ा बढ़िया दीपा जी ने बात कही है, लेकिन उन्होंने एक बात ये जो बोली कि इसका फैटेलिटी के लिए, मोर्टेलिटी के लिए नहीं होता है, नहीं, एक्चुअली इट इज अनडाउटेडली द की सिग्निफिकेटर ऑफ फॉर द डेथ है। हाँ, ये जरूर है कि उसका एक्सटेंशन होता है कि मारक जो है उसका अन्य परिप्रेक्ष्य में भी। अब अन्य परिप्रेक्ष्य में कैसे करेंगे? तो अन्य परिप्रेक्ष्य में उसका एक्सटेंशन यूं किया गया है कि जिस प्रकार से लग्न का मारक निर्धारित किया, उसी प्रकार से धन भाव का भी मारक, उसी प्रकार से तृतीय भाव का भी मारक, उसी प्रकार से चतुर्थ भाव का भी मारक, सबका मारक हम निर्धारित करते हैं, है ना। तो सबका मारक निर्धारित करेंगे तो जीवन के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में वो सब के सब काम करेंगे, तो इसलिए वो भी जरूरी है। और बाकी बड़ा सुंदर आप लोगों ने विषय रखा है, बहुत ही सारगर्भित शास्त्रीय व्याख्यान सुनने को मिला। जो छात्र हैं वो ज्यादा उपकृत हुए हैं गणेश जी के व्याख्यान से। आप जो है बड़ा कर्मनिष्ठ हैं और बड़े विद्वान हैं। छात्रों को, अब एक थे शोध पढ़ रहे थे तो वो बोले कि नैजम न चिंतयामः सर्वे यथा तुष्टाः तथा कार्यं कुर्मः किंतु असौ स्वयं अपि नैजम नूतनम किमपि विचारम न प्रकटितवान तर्हि किमर्थं वक्तव्यम। जब आप खुद कोई नया विचार प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरायाम असौ कश्चन पंकज महोदय आसीत् उदघोषयत, तो ऐसे थोड़ी है, उसको रखिए, वो जरूरी है ना। तो बाकी एक और विषय बड़ा इंटरेस्टिंग था योगों पर। तो योगों पर पीएचडी भी बड़ी कम हो रही है। देवकी जी ने बड़ा अच्छा विषय रखा है कि योग, विविध जितने योग हैं, इन योगों में कुछ उत्तर कालामृत को देखना चाहिए। उत्तर कालामृत को अगर आप देखेंगे तो बाधक ग्रह, साधक ग्रह और मारक ग्रह वहां पे दिए हुए हैं उत्तर कालामृत में।
योगों में कहाँ बाधकत्व हो जा रहा है, कहाँ साधकत्व हो जा रहा है, इसको उत्तर कालावृत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत हल हो सकता है। एक बात, अच्छा ये तो हो गया जन्म कुंडली में। प्रश्न कुंडली की जब आप विचार करते हैं ना, तो प्रश्न कुंडली में ध्यान रखिए कि जो ये अप्रकाशक ग्रह हैं उनको जरूर देखिए। प्रश्न को विशेष करके जब रोग का निर्धारण करते हैं तो धूम इत्यादि बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे मानदी इत्यादि। रोग के निर्धारण में आयु कितनी बची हुई है, इन सबको लेकर है। तो अप्रकाशक ग्रहों की भी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी भी कोई योग जो अगर कुंडली में है तो वो उसका पूरा फल मिले अथवा ना मिले उसके लिए। तो बड़ा बढ़िया सुंदर आयोजन किया है सब विद्वानों ने, और सबने बड़ा ध्यान से सुना हमको है। सब तो विद्वान ही है, मैं तो जिसको सुन रहा था, जो बोल रहा था, लग रहा था यही विद्वान बहुत अच्छा पंडित है। तो ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकेंगे। आप लोगों ने अवसर प्रदान किया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आदरणीय प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी के लिए एक लाइन कहना चाहूंगी। जिस प्रकार फल से लदा हुआ वृक्ष सदैव झुक जाता है, उसी प्रकार जो सच्चे विद्वान होते हैं वो विनम्र होते हैं। और आज इस बात को हम सब ने प्रत्यक्ष रूप से देख भी लिया है। धन्यवाद सर, आपके प्रेरणादायक शब्दों और मार्गदर्शन के लिए हम सभी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर नितेश्वर चतुर्वेदी जी को, जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में योग विभाग में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। सर, आप मंच पर आए और अतिथि एवं सम्मानित सभी जनों के प्रति धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करें। डॉक्टर नितेश्वर चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जय गुरुदेव, जय महर्षि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार ज्योतिष पीठेश्वर उद्धारक गुरुवर श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी को मैं सादर नमन करते हुए महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के प्रथम कुलाधिपति महर्षि महेश योगी जी, जो कि आधुनिक वैज्ञानिक संत के भांति जाने जाते हैं, उनको मैं श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ। एवं वर्तमान कुलाधिपति जो कि वेद मार्तंड से विभूषित है, हमारे डॉक्टर गिरीश वर्मा जी को मैं सादर नमन करता हूँ। एवं आदरणीय इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, विद्वज्जन एवं उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिभागियों को मेरा सादर नमन। आज के इस कार्यक्रम सत्र ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के बहुआयामी स्वरूप, परंपरा, विज्ञान और वैश्विक संदर्भ के सफल आयोजन के उपरांत आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, आदरणीय हमारे महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति कुलगुरु यशस्वी, जो कि हमारे मार्गदर्शक है एवं विज्ञान एवं आध्यात्म को साथ में लेकर के चलने वाले हैं, एवं जो मध्य प्रदेश शासन के पूर्व में वैज्ञानिक सलाहकार रहे हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूं। साथ ही महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय एवं महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में ये त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, उसका आज द्वितीय दिवस का जो ये अवसर है, उसमें उपस्थित
उसमें उपस्थित सभी जनों को मैं हार्दिक नमन अभिनंदन करते हुए आज के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए हमारे बीच में डॉक्टर गणेश प्रसाद मिश्र जी, जो कि आप सहायक आचार्य कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत एवं प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय गुवाहाटी असम का, आपका सर मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं सर, जिनकी विद्वत्तापूर्ण व्याख्यान से हमें ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र के गहन आयामों का समझने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। मैं इस कार्यक्रम के समन्वयक आदरणीय प्रोफेसर मानवेंद्र पांडे जी, जो कि आप महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के विभागाध्यक्ष हैं एवं साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा संकाय के आप अध्यक्ष हैं। मैं आपका सर हार्दिक अभिनंदन वंदन नमन करता हूं। आपके कुशल समन्वय से यह सत्र अत्यंत संपन्न हुआ। पुनः मैं आपको हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, जो कि आप निदेशक महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन उज्जैन का, मैं आपको सर हार्दिक धन्यवाद हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन करता हूं। आपके सर अथक प्रयासों से यह अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो पाया है। मैं आपको पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं सर। एवं इस कार्यक्रम में शोध पत्र प्रस्तुत करने वाले सभी विद्वान, जिसमें नितेश बोड़ाई जी ऋषिकेश से, दीप्ति तिवारी जी भोपाल से, देवकी सैनी भीलवाड़ा से, श्री अर्जुन राहुल वर्मा जी अलवर से, मैं सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने शोध पत्र से इस सत्र को ज्ञानवर्धक बनाया। एवं इस कार्यक्रम के आज के संरक्षक आदरणीय पंडित दिवाकर मणि तिवारी जी, जो कि बहुत ही मर्मज्ञ विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, मैं आपको सर विशेष रूप से हृदय की अनंत गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद प्रदान करना चाहता हूं। सर आपके मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद से यह कार्यक्रम अत्यंत रूप से समापन की ओर बढ़ा है एवं यह अत्यंत गरिमामय बना। आज के इस सत्र के अध्यक्ष महोदय, जिनका जो वक्तव्य रहा, अध्यक्षीय वक्तव्य रहा, बहुत ही सारगर्भित रहा है, आदरणीय सर प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, जो कि आप आचार्य ज्योतिष विभाग केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर का, सर मैं आपका बहुत बहुत हृदय की अनंत गहराइयों के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं सर। आपने सर आपके अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन किया सर। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन हृदय की अनंत गहराइयों के साथ अपने वाणी के द्वारा मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सर। साथ ही मैं आयोजन से जुड़े हुए सभी सहयोगी, तकनीक टीम तथा प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय के साथ धन्यवाद
ज्ञापन करता हूं, जिनकी सहभागिता से यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल हो पाया है। पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं सर। जय गुरुदेव, जय महर्षि, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, भारत माता की जय, धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मैं व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अध्यक्ष महोदय से गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी, आज का जो यह कार्यक्रम रहा, 100 प्रतिभागी हमने रखा था कि यहाँ पर हम 100 तक को जोड़ पाएंगे। चूँकि गूगल मीट के माध्यम से यह कार्यक्रम हो रहा है और 100 कब का फुल हो चुका था, लगभग 50 से 60 लोग बाहर वेटिंग में थे। और एक बार मैं अध्यक्ष महोदय के चरणों में दंडवत प्रणाम करूं कि अध्यक्ष जी ही नहीं जुड़ पा रहे थे, पहले ही फुल हो गया था गूगल मीट। एक बार धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आचार्य जी नहीं जुड़ पा रहे थे। तो ये जो ज्योतिष जगत का एक व्यापक स्वरूप आप लोग देख रहे हैं, महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन, जिसके छत्र छाया में अभी तक गुरुजी 2000 से 2500 विद्यार्थी ज्योतिष सीख चुके हैं। उनको अलग अलग कोर्स, छोटे मोटे कोर्स, 2-2, 3-3 महीने के, 1-1 महीने के कार्यशालाएं आयोजित करके, और हमारा मुख्य लक्ष्य होता है कि हम इनको शास्त्र से जोड़ें। क्योंकि समाज में जो बड़ा एक विडंबना है कि 2 दिन में ज्योतिष सीखें, 3 दिन में ज्योतिष सीखें, तो उस तरफ से तोड़ करके हम इनको ले आते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर हम ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ाते हैं। और इसके बाद से हम सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय हो, उज्जैन की महर्षि पाणिनि संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, हम जो जिस एरिया से है, जहाँ से है, उसको निश्चित रूप से वहाँ पर भेजते हैं और उनको आचार्य अथवा एमए जो ज्योतिष में किया जा रहा है करवाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो बिल्कुल भी घर से नहीं निकल सकता है, उसके लिए इग्नू का भी रास्ता खुला है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग कहीं ना कहीं से पढ़ें, और यह महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार इसी विषय को काम कर रहा है। और जो भी इस आमुख पटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आभासीय पटल से, मैं आप सभी को बता दूं कि महाकाल एस्ट्रो साइंस फाउंडेशन का जो मुझे कार्य करने का या मुझे जो बल प्रदान होता है, उस बल का पूरा और पूरा सामर्थ्य प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र गुरुजी हैं। आप त्रिस्कंद मर्मज्ञ हैं, ज्योतिष शास्त्र के त्रिस्कंद मर्मज्ञ हैं। वराह मिहिर आचार्य जी कहते हैं कि भाई यदि ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत वेदता का दर्शन भी हो जाए तो 3 दिन के पाप नष्ट हो जाते हैं। फलित के और इनके विद्वानों का दर्शन हो जाए तो आज गुरु जी का दर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से हम सभी का भाग्योदय और पुण्य उदय हुआ है, तभी यह मौका हम सभी को मिला है। मैं गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करता हूँ, और गुरु जी को धन्यवाद और कृतज्ञता मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ये गुरु जी का ही अपना परिवार है, और अपने परिवार में मुखिया को धन्यवाद कह दो तो वो थोड़ा सा हमारे संस्कारों को विपरीत है। तो हम गुरु जी के चरणों में कृतज्ञ हैं। और बड़ी, जैसा कि चंचल जी ने कहा कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो ये गुरु जी की विनम्रता और गुरु जी के बल पर ही हम भी इतने उछलते हैं कि कोई भी कार्यक्रम रख लेते हैं, कुछ भी हो जाता है, गुरु जी का आशीर्वाद है, हो जाएगा। तो आज गुरु जी के केवल और केवल टेलीफोनिक संपर्क से गुरु जी के चरणों में निवेदित किया गया, और गुरु जी बड़ी सहजता से आज अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धाएं जो कांचीपुरम में चल रही है दक्षिण भारत में, गुरु जी वहाँ पर पधारे हुए हैं। लेकिन वहाँ से भी समय निकाल करके आप लोगों के सामने ही गुरु जी के पास फ़ोन भी आ रहा था कि भाई कहीं कुछ और कार्यक्रम है, लेकिन गुरु जी ने यहाँ पर समय निकाला। महाकाल एस्ट्रो साइंस परिवार और महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय दोनों ही आपके चरणों में गुरु जी बारम्बार प्रणाम करते हैं और आपके प्रति कृतज्ञ हैं। धन्यवाद कहने की परंपरा मैं कभी भी नहीं करूँगा, यह अपराध होगा। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और अब हम लोग कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करेंगे अध्यक्ष जी की अनुमति से, चूँकि अध्यक्षता गुरु जी के पास। जी, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।